लेकिन आपकी क्या परफॉर्मेंस है? इस परफॉर्मेंस की बेस पर लोग हज़ारों रुपए खर्चा करके जाएं, 20,000 का टिकट ले रहे हैं, 25,000 का टिकट ले रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस क्या है आपकी टीम की? आप जब बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि शायद कोई बहुत खतरनाक बॉलिंग पिच है जिस पे बैटिंग ही नहीं हो सकती। आप जब बॉलिंग करने के लिए आए तो ऐसा लग रहा है ये बहुत ही कोई खतरनाक बैटिंग पिच है जहां पर बॉलर्स की एक नहीं चलने वाली। तो इस तरीके की परफॉर्मेंस के बाद हम क्या मुंह दिखाएं? कैसे फेस करें उन भारतीयों को जो ऑलरेडी हमारी ट्रोलिंग कर रहे होते हैं? कैसे फेस करें उन्हें? अब तो ये हालत हो गई है कि हमारे स्टूडियो में एक बंदा जो सबसे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक था वो देख लें आप, ये हंसी के पीछे का जो दर्द है ना वो आप शायद महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि अब आदत हो गई है। सालों से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, सालों से इस परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, और इस परफॉर्मेंस के बाद कहां सपोर्ट करेंगे? क्रिकेट डाई है। अब नहीं, अब कोई नहीं निकलेगा आपके लिए बाबर को किंग कहने के लिए, रिजवान को जो है ना क्या कहते हैं गिलक्रिस्ट से मिलाते थे आप और कहते थे जी ये बड़ा प्लेयर है। ये बड़े बड़े प्लेयर हैं आपके, इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे आप लोग जाएंगे पीछे। अतीक भाई, अगर लोगों ने सपोर्ट करना छोड़ दिया तो कौन पूछेगा फिर? कैसे मिलेंगे करोड़ों के जो एड्स मिलते हैं? छोड़ दिया था मुजम्मिल लोगों ने पहले ही, एक तो ट्राई नेशन में परफॉर्मेंस वो देखने के बाद, फिर फर्स्ट मैच के बाद। अब सर्जरी कहा जाता है, ऑपरेशन हो, सर्जरी हो, लेकिन हो ढंग से हो, जो भी हो, जो 2019 से चले आ रहे हैं इतने बड़े बड़े स्टार जिनको हम सुपर स्टार कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मैं कहता हूँ आप हारें, हार जीत इश्यू नहीं है, एक टीम को जीतना एक टीम को हारना है। यार इस मैच के अंदर एक लम्हा कोई ऐसा हो जहां पाकिस्तान टीम थोड़ी सी नज़र आई हो यार अपर हैंड है, यहाँ मैच फंस रहा है या कुछ हो सकता है, पहले उससे जो है ना नज़र आ रहा था कि जो है ना पाकिस्तान टीम उस तरीके से खेल ही नहीं रही, चाहे वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हो। अब हम आ जाएंगे कि जनाब अगर मगर के चक्कर में और फिर बांग्लादेश जो है वो न्यूजीलैंड को हरा दे। अब तो अगर आप बांग्लादेश से भी जीत पाएंगे, यानी ये सिर्फ एक अगर रह गया, बाकी तो आपके पास अगर मगर। और जो पाकिस्तान बांग्लादेश का जिस दिन 27 को मैच है उस दिन तो बारिश की भी पेशगोई है। फिर दूसरा एक सबसे बड़ा मसला है कि सबसे आखिरी मैच जो है वो न्यूजीलैंड और इंडिया का है। इंडिया तो खैर अब पहुंच गई है, लेकिन न्यूजीलैंड के सामने तो सारा सिनेरियो होगा कि उन्होंने कितने मार्जिन से जीतना है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो पाकिस्तान टीम को तो बहुत बड़े जो है ना ऑपरेशन और सर्जरी की जरूरत है, लेकिन और वो सही सर्जरी हो जाएगा। कौन करेगा सर्जरी? वहाब रियाज को लाए जी, सर्जरी होगी, अलग से पोस्ट दी, पैसे दिए, डेलीज दी, टीम के साथ भेज दिया, सर्जरी करेंगे, गायब। सही कह रहे हैं आप। क्या करेंगे आप? उस्मान को कहेंगे, उस्मान को एक मैच नहीं खिलाया, आप उस पर नजला गिराएंगे, आप फहीम अशरफ पे नजला गिराएंगे? भाई वो तो कहाँ खेल रहे हैं, जो आपके खेल रहे हैं वो तो ये कोर कब निकलेगा? ये जो कोर पिछले 5-6 सालों से चिमटा हुआ है, बाबर, रिजवान, शाहीन, हारिस रऊफ, ये कोर इसको कौन फारिग करेगा? क्या इतना दम है? वक्त मेरा दम है, वरना या तो फिर मजीद बर्दाश्त करें शिकस्त के लिए, मजीद ये हम जो है ना इंतजार करें, जिस तरह हॉकी में क्वालिफाइंग राउंड और फिर इवेंट से बाहर, इसके लिए तैयार होंगे। अगर आपने कड़वा घूट पीना है तो आपने बड़े ऑपरेशन करना होगा, बड़े खिलाड़ियों को जो है उनको कहना होगा भाई खुदाफिज, अगर आपको 2026 की तैयारी करनी है, नहीं करनी, इन्हीं को रखना है तो ठीक है, फिर आप तैयार हो जाएं कि आप क्वालिफाइंग राउंड भी जो है आपको खेलना पड़े, और क्वालिफाइंग राउंड के भी जो है ना आप काबिल नहीं रहें और आप इवेंट से भी बाहर हो जाएं। तैयार रहें। अगर आप ऑपरेशन नहीं करेंगे, कड़वे घूट नहीं ले सकते, बड़े स्टेप नहीं ले सकते, आप सिर्फ वही चंद एक को बाहर करने के बाद जो है फिर उम्मीद बांध देंगे, तो लोग तो भाई जाहिर बात है पाकिस्तान से मोहब्बत है, उसी इसके अंदर हम खिलाड़ियों से भी मोहब्बत करते हैं, उसी वजह से हम ऑप्टिमिस्ट भी रहते हैं कि चलें ठीक है यार, किसी मौके पर यही पाकिस्तान टीम जो कुछ करेगी। लेकिन इस मैच में तो और फिर वो हंस रहे हैं हम पर। इस तरह की परफॉर्मेंसेस ना आपकी होप खत्म कर देती हैं, आपका वो जो पैशन इमोशन है वो खत्म हो जाता है। तो आप अगर आपको क्रिकेट ये लें जी, में कोई उम्मीद ही नजर नहीं आएगी, तो मेरा नहीं ख्याल कल को आप जिस मैच का लड़ो तो ना, एक साल से इंतजार कर रहे हैं। कोहली का 100 हो गया भाई, कोहली का 100 हो गया। देखें वो एक जिस प्लेयर को बांग्लादेश बड़े गेम का बड़ा खिलाड़ी है, जिस प्लेयर को बांग्लादेश बड़ा गेम का, किस बात का बड़ा गेम? ये बड़ा गेम है। देखिए ये बड़ा गेम नहीं है, ये हर बार हरा के जा रहे हैं। का तो बड़ा प्लेयर है ना, आप उसको ये कह लें। आने वाले वक्तों में अब ये मैच बड़ा नहीं रहेगा। पाकिस्तान इंडिया का बहुत आगे चला गया है भाई। पाकिस्तान इंडिया का कोई मैच ही नहीं है, इंडिया हमसे बहुत ऊपर की क्रिकेट खेल रहा है, इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं आज। ये तो खैर हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इससे कोई मुंह नहीं छुपा रहा भाई, साफ बात है। हमसे बहुत ऊपर की क्रिकेट खेलने हैं और हमसे बहुत बेहतर क्रिकेट खेलने हैं, अच्छी क्रिकेट खेलने हैं, बहुत आगे जाके खेल बहुत आगे जाके खेल, बहुत आगे जाके। हमारे लिए जो है वो उस वक्त ही आंखें खोलने का मुकाम था जब 2023 में हम एक अगर मगर का शिकार होके बस एक इवेंट के उसमें तो पहुंच गए, लेकिन हम
कुछ नहीं कर पाए, फिर आप ऑस्ट्रेलिया यूएसए जैसी टीम से आप हार गए, और यही टीम थी ना, छोटा मोटा खिलाड़ियों का आगे पीछे कर लें, यही टीम थी जिसमें आप यूएसए जैसी टीम से जो कि डेब्यू कर रही थी उससे हार गए थे। 2019 से यही खिलाड़ी हमारे पास यही हैं और यही सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, वक्त आ गया है कि अगर आपको करना है, लेकिन अब आगे मसला है कि ओडीआई है नहीं, अब आप T20 और फिर उस पर जाएंगे, फिर ओडीआई को हम भूल जाएंगे। जो ओडीआई की अभी जितनी खामियां देख रहे हैं सब भूल जाएंगे हम सब। शहरी आ गए भाई। शहरियार आज कैसा लग रहा है आपको? मैं तो खुश हूँ। ये तो मिक्स फीलिंग होगी। मैंने तो कल कहा था कि हम वन साइड हारेंगे। नहीं देखिए, तो प्रेडिक्शन सही होगी मेरी। तो देखिए एक होती है, हमारा दिल चाह रहा था कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन दिमाग आपको कह रहा था कि नहीं भाई, स्टैटिस्टिकली जो है वो आप जो है वो ऑन टेबल आप। हमारे स्टूडियो में सिर्फ एक बंदा था जो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक था। कौन? वो मैं अच्छा, आप थे? जी मैं था। किस बुनियाद पे? मैंने कहा चलें कम से कम यार लड़के तो हारेंगे, आखिरी बॉल लड़के ही तो हारे, लड़के ही तो हारे, लड़के हार गए, लड़के नहीं हारे, लड़के हार गए, लड़के नहीं हारे, लड़के हार गए। अच्छा, वैसे लोग कहते हैं ना चलो हम हार गए लेकिन क्रिकेट जीत गई, मेरे ख्याल से आज तो क्रिकेट भी हार गई। हम क्रिकेट को साथ लेके हारे हैं जिस तरह से हमने खेला है। बिल्कुल बहुत बुरा खेला है। और फैजान भी हमारे पास आ गए हैं, फैजान को भी हम जगह देंगे। बिल्कुल मेरी जगह पे कब्जा कर लिया आपने। नहीं आप आए। अब हम चाह रहे हैं जो है ना वो बड़े स्टार जो है उनको हटाएं, नए लोगों को लेके आए। हमने तो अपने प्रोग्राम में शुरुआत कर दी है, लेकिन नए खिलाड़ियों का कहीं भी टीम में जगह नहीं बनती। हम भी अपनी कोर टीम पे भरोसा करते हैं, हम भी सीनियर्स को निकाल रहे हैं, हम भी अपनी कोर टीम पे भरोसा करते हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल से जो है वो नए लड़कों की जगह नहीं बनती। बनती। विराट कोहली जो कि बांग्लादेश के अगेंस्ट आउट हो गए थे, उनके हवाले से कहा जा रहा था आउट ऑफ फॉर्म है, हालांकि एक 50 करके आया इंग्लैंड सीरीज में, लेकिन यहाँ पर वंस अगेन विराट कोहली अगेंस्ट पाकिस्तान जो उनका रिकॉर्ड है उसको बरकरार रखा, और मैं कहूँगा बुरे तरीके से हमें आज मारा है, बुरे तरीके से, इतने बुरे तरीके से कि इस आई थिंक कि हम तो फिर भी सेफ जोन में हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं कराची में। मैं तो उन लोगों के बारे में सोच रहा हूँ जो बेचारे दुबई के ग्राउंड में पाकिस्तान की जर्सी खरीद कर ऑर्डर करके, मैं आपको बताऊँ, मेरा एक दोस्त, 2-3 दोस्त हैं जिन्होंने पीसीबी से ऑर्डर की जर्सी और उनकी जर्सी शिपिंग में फंस गई, तो मैंने उनको हेल्प की, उसकी जर्सी निकला ताकि वो इंडिया पाकिस्तान के मैच में जाकर बैठे शर्ट पहन के। आज उनका क्या हाल? और वो इस क्राउड के बीच में जो ऑलरेडी आपसे ज्यादा है, जो ऑलरेडी नंबर्स में आपसे ज्यादा है, सोचें क्या हाल होगा इस वक्त, कैसे मतलब मुंह छुपाना भी मुश्किल होगी। और वो पहले ही मैच छोड़ के बाहर चले गए कि यार क्या करें, ये इस टीम को वो करें। वो एक वीडियो अभी मुझे किसी ने भेजी है, वो क्राउड में बैठ के जो है ना, वो शाहीन को क्राउड ज़ाहिर है वो जब आपको सपोर्ट करते हैं तो वो आपको बैश भी करने का हक रखते हैं, तो वो क्राउड में बैठ के कह रहा है यार और कितना जलील कराओगे शाहीन हमें। मतलब ये एम्बैरेसिंग है, ये परफॉर्मेंस एम्बैरेसिंग है। यानी जितने भी खेल के शोबे हैं किस गेम के, उन तमाम में हमने बुरा परफॉर्म किया। हमने कैचेस ड्रॉप किए, हमने बैटिंग बुरी की, हमने फील्डिंग ऑलरेडी बुरी है, और आपकी बॉलिंग भी, बॉलिंग में तो यानी हम जिन 4 कल जो बात कर रहे थे, आपके पास स्पिनर ही नहीं है। आज आप देख लें अबरार एक एंड से अच्छी गेंद कर भी रहा है, तो आपको दूसरे एंड से सपोर्ट ही नहीं है, और उनको भी पता है वो बात। वो तभी अबरार को आराम से खेल रहे थे, उनको पता है ये एक ही बॉलर है इनके पास अच्छा, इसके अलावा इनके पास स्पिनर ही नहीं है, हम आराम से मारेंगे दूसरों को। तो यही बात हम कल कर रहे थे। आपने इमाम को खिलाया कि नहीं भाई हमें प्रॉपर ओपनर चाहिए, प्रॉपर ओपनर। 26 गेंदों पर 10 रन बना के रन आउट हो गए चले गए भाई साहब। थ्रो की ये काम तो साउथ शकील भी कर लेता ओपन आके। आप इसकी जगह किसी स्पिनर को ऐड कर लेते, सुफियान मुकीम को स्क्वाड में डाल देते, किसी और स्पिनर को डाल देते, आज आपको बहुत फायदा होता उसका। तो ये तो हम जो बात कर रहे थे पहले दिन से वो देख लिया हमने। जिनको आपने इवेंट में शामिल किया वो बगैर मैच खेले वापस चले जाएंगे। नहीं, वो तो मॉरल सपोर्ट के लिए रखा है हमने उनको। स्क्वाड डजंट नीड रन नीड स्क्वाड। कुर्बान कर दें। नहीं ये तमाम तर एक्सक्यूजेज हैं कि वो होता तो ये हो जाता, तो ये हो जाता। मैं समझता हूँ इनका माइंडसेट ही नहीं है, इनके माइंडसेट पे बहुत काम करने की जरूरत है। इनमें वो दम ही नहीं है कि ये लड़ सकें ग्राउंड। लेकिन माइंडसेट का तो आपको इससे भी अंदाजा होता है ना, पहले मैच में आपने पहले 10 ओवर में 20 रन स्कोर किए, 22 रन स्कोर किए, और आज आपने 11वें से 20 में 27 रन स्कोर किए। और हालांकि आज तो विकेट भी नहीं गिरी उस टाइम पे हमारी। और जहां आप 6 की एवरेज से रन बनाने लगे, आपने 5 विकेटें लूज की आखिर के 10 ओवर में। और अच्छा चलो आपने दोनों विकेट देके चले गए, रिजवान और सऊद दोनों ही विकेट देके चले गए। 150 से ज्यादा, यानी 25 ओवर तो आप 25 ओवर आपने आज भी डॉट बॉल पी गए। पहले मैच में भी सेम था, पी गए पहले मैच में भी। तो ये तो फिर मुजम्मिल वाली बात को सपोर्ट करता है ना कि आपके माइंडसेट का मसला। माइंडसेट नहीं, आप शेल में गए ना, देखे ना ऑस्ट्रेलिया का कल वाला मैच देखे ना, डॉट क्या उन्होंने नहीं खेले, लेकिन उन्होंने रिकवर किया, बाउंड्रीज भी मार रहे थे ना साथ हमारे, तो ओवर में 2 ऑल अबाउट रिकवरी। आप रिकवरी कैसे करते हैं, आप 50 डॉट खेलें, 100 डॉट खेलें, लेकिन उस 100 डॉट की रिकवरी कैसे करते हैं ये मैटर करता है। बिल्कुल।
अगर आप 77 डॉट सऊद शकील और रिजवान ने उस फेज में खेले जिसकी हम बात कर रहे हैं 11 से 20 ओवर्स, 2.7 से 20 में तो बॉलिंग 60 है, 77 और कैसे खेल दी उन्होंने? नहीं 2 नहीं ओवरऑल 77 के लिए मैं कह रहा हूँ कि 2.7 की के रन रेट से उन्होंने 11 से 20 ओवर में खेला, ओवरऑल 77 डॉट्स उन्होंने खेले। तो उसके बाद रिकवरी कहाँ की उन्होंने? वही ना, जब उनका रिकवर करने का टाइम था, जब वो सेट हुए तो रिजवान भी आउट होकर चले गए, सऊद शकील अच्छा दोनों इस तरह से आउट हुए कि समझ नहीं आया कर क्या रहे हैं। रिजवान बाहर निकल के मारने लगे अचानक से, सऊद ने भी वो इन्नी कलाइयां लेके अपनी वो जो छक्के मारने की कोशिश कर रहे हैं। जो बात जो है ना, मैं हम कल भी कर रहे थे कि आपको नहीं आता ना छक्का मारना आता ना, फखर के अलावा कोई ऐसा बैट्समैन ही नहीं है जो बाउंड्री क्लियर जो मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं, मॉडर्न डे नहीं है, आपके बैट्समैन के पास पावर ही नहीं है कि वो ऊपर के टॉप पे के वो बॉल को छक्का मार सके। उन्होंने पहले ओवर में छक्का मारा, आपने खुशदिल के आने के बाद क्या शॉटें मारी हैं आगे 42वें ओवर में। शुभमन गिल ने क्या बैटिंग की है, ये आपका सीधा डिफरेंस है। इसके अलावा आप क्या ही बात करेंगे आप। और उन्होंने सेकंड ओवर में छक्का मारा, पहले ओवर में छक्का मारा रोहित ने, सेकंड में नसीम शाह को बॉडी से पुल किया था इस तरफ, फर्स्ट शॉट नहीं उसने टेम्पो सेट कर दिया ना। आप देख रहे 10 ओवर में, हमारे 10 ओवर में कितने रन थे? अच्छा आज के शुरू के 10 ओवर तो फिर भी बेहतर थे हमारे, कुछ 11 से 20 में हमने क्या किया, उनके 10 ओवर में रोहित शर्मा ने और शुभमन गिल ने फिर भी टेम्पो सेट किया आगे। उनको पता था बाद में खेलना मुश्किल होगा, तो हम शुरू में रन निकालें। उनके 20 ओवर देख ले, रना बॉल से चल रहे थे वो उसके, और माशाल्लाह जैसे कहते हैं ना सोने पे सुहागा, हमारी फील्डिंग देख लें आप, 2 कैच जो हमने छोड़े हैं, शुभमन गिल का कैच छूटा, फिर अभी श्रेयस अय्यर का कैच छूटा, दोनों कैचेस हमारे तो आसान थे, स्ट्रेट कैचेस थे, आप उसको मुश्किल कैच नहीं कह सकते। जिस तरह की जो है वो ठीक है, जो उसका शुभमन का कैच ड्रॉप हुआ वो फास्ट था, यानी उसके अंदर एक जो है वो बड़ा स्ट्रेट और फास्ट। अनदर मैन ऑफ द मैच फॉर कोहली, वो शायद टकरा के हाथ से गिर गया हो, लेकिन तो मैच शुरू होने से पहले दे देना चाहिए, ये मैन ऑफ द मैच ये है, अब मैच खेलो चलो। नहीं, कोहली अगेंस्ट पाकिस्तान मैसिव रिकॉर्ड, नहीं बीट कर सकता अगेन। 2017 जो आप जीते, कोहली आउट हुआ तो आप जीत गए। तो 2 गेंदों पे 2 बार आउट करना पड़ा, वो भी एक बार तो हमारा मूड नहीं था कैच लेने का, दूसरी गेंद पे दोबारा आउट करना पड़ा था। शायद उस दिन वो खड़ा होता ना कोहली तो बन जाता, वो स्कोर भी बन जाता। उस टाइम तो पीक कोहली था, वो 2017 वाला पीक कोहली था, वो आराम से बनाता जैसे आज स्कोर बना है। मुजम्मिल कोई देगा रिजाइन या फिर बनेंगे कुर्बानी के बकरे? रिजाइन ले लें, पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करने से मैं रिजाइन करता हूं। फिल वक्त तो मैं रिजाइन देता हूं यहां से, मैं तो सपोर्ट करता हूं, ताकि जो है वो हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फैजान लखानी आपको ज्वाइन कर पाए और फिर आप उनके साथ बातचीत जारी रखें। बिल्कुल। विराट कोहली बात कर रहे हैं और क्या ही बात करें यार, अब बस दिल अफसरदा भी है, गुस्सा भी है कि यार इतना हमने हाइप क्रिएट की चैंपियंस ट्रॉफी की, इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि मतलब आपने स्टेडियम बना लिए, टीम तो बनाई नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने स्टेडियम भरपूर बना लिए, शायद टीम नहीं बनाई हमने। और इस टीम में जो है ना सिलेक्शन जिद की बेस पर ज़्यादा हुई है, जिद अना कि नहीं हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल ठीक है, हमने जिसको सेलेक्ट किया वो बिल्कुल ठीक है, बाहर हाँ कहा गया, फॉर्मर क्रिकेटर्स ने बैठ कर कहा। अब जिन्होंने कहा, वो जिन्होंने ली ठीक है, वो कहेंगे ठीक है भाई हम नहीं रिजाइन करते हैं। यार अकाउंटेबिलिटी नहीं होती ना। इससे पहले भी माजी में ये हुआ, जिनके पास सारे इख्तियारात थे, टीम को जो है बुरे हाल में क्या हुआ, हटा दिया गया। ठीक है अभी भी सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन वो नहीं है। लेकिन कोई पूछने वाला है, कोई अकाउंटेबिलिटी है? स्क्वाड सिलेक्ट करने वाला कौन था जिसने हमारे स्क्वाड के अंदर एक स्पिनर रखा? आकिब जावेद और रिजवान। इन यार बेसिक क्रिकेटिंग नॉलेज है, बच्चे को पता है। आप यार पाकिस्तान में दुबई में खेलने वाले हो, जब अनाउंस हुआ चाहिए आपको, उसके बाद भी कह रहे हैं कि स्पिनर एक है। दूसरा मौका भी था, फखर जब बाहर हुआ है तो आप उसकी जगह भी एक स्पिनर ऐड कर सकते थे। कहते ना सेकंड थॉट भी, चलो अपनी गलती मान लो। फिर आप इमाम को ऐड किया, 10 रन बनाया उन्होंने 26 गेंदों में, फिर रन आउट होकर चल दिए। वो ये काम तो कोई और भी कर देता, ये काम तो कामरान गुलाम भी कर देता, ये काम कोई और कर देता, आप स्पिनर ऐड कर लेते उसकी जगह। ये मतलब बेसिक क्रिकेटिंग नॉलेज लैक कर रहे हैं। फैजान भाई जी भाई, कुछ तासुरात आपके लोग, आपके चाहने वाले सुनना चाहते हैं कि शायद आप आज कोई पॉजिटिव बात कर दें। नहीं आप नहीं देखिए यार, क्या इसमें पॉजिटिविटी क्या लाए? देखो हार जीत होना एक अलग बात है, बिल्कुल। परफॉर्म ना होना, रन ना होना, ये भी अलग बात है। अबे कोई इंटेंट तो हो, कोई चीज तो नजर आए कि आप जीतने चाह रहे हैं, आप जान मार रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं। कहीं भी नजर नहीं आई यार, कहीं नहीं। एक यार चलो ठीक है, आपने 242 रन खींच तान के कर लिए ना, और यार उसको डिफेंड करने वाली तो कोई कोशिश करो। जब आप 242 रन इंडिया जैसी बैटिंग के आगे लगा रहे, तो आपको गिरते पड़ते एक एक रन रोकना चाहिए। आपकी फील्डिंग ऐसी मतलब माशाल्लाह जैसे पिकनिक पे आए हैं। नहीं, कहीं बीट नहीं किया यार, कहीं उनको कोई बैटर का जीरो इंटेंट,
जीरो इंटेंट। हर आप शोबे हार में। जाए उसका दुख नहीं होता, आप विदाउट इंटेंट हारे उस बात का दुख होता है। बिल्कुल ऐसा है। और ये गर्मी में थोड़ी हवा आई है कहीं से। पूरा धुआं निकलना शुरू हो गया ठंडी वहां से। हवा आई है। मैंने कहा, धुआं कहां से आया? इतने गर्म ओवर हीट हो गया इंजन मेरे ख्याल से। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये आई थिंक ये जो जज्बात है वो डिपिक्ट करते हैं पूरी कौम के इस वक्त, और सब गुस्से में। उसकी वजह यह है कि हमारा टूर्नामेंट ऑलमोस्ट खत्म हो गया, अब तो मैथमेटिकल सिचुएशन है, वो तो आप ना ही समझें। सिनेरियो है, कल न्यूजीलैंड हारे, कल न्यूजीलैंड हारे, हम बांग्लादेश को फिर हराए, पाकिस्तान बांग्लादेश फिर को इंडिया हराए, न्यूजीलैंड को फिर हराए, इंडिया न्यूजीलैंड को हराए, फिर रन रेट में मामला आएगा। कोई फिर हम रन रेट में बाहर हो जाएंगे। आखिरी मैच न्यूजीलैंड इंडिया का यार, ये तो समझो इंडिया तो पहुंच ही गया है, न्यूजीलैंड के सामने सारा सिनेरियो होगा यार। और नहीं, इंडिया ये तो भी अब थोड़ी हमें help उम्मीद भी कर नहीं देगा। रखनी चाहिए इधर के कोई इंडिया भी ऐसा थोड़ी हेल्प कर देगा। यार तुम बड़ी कॉन्स्पिरेसीज करते हो। नहीं, इंडिया चाहेगा कि पाकिस्तान आए दोबारा फाइनल में। यार इंडिया चाहेगा लेकिन हम नहीं चाहते। यार माजरत ऐसा के साथ। होने नहीं लगा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप पाकिस्तान क्वालिफाई करे इस परफॉर्मेंस के साथ। एक तो चांस है ही नहीं। अगर एक 0.0001% भी चांस है ना, मैं कहूंगा नहीं हो क्वालिफाई, क्योंकि ताकि इनको पता लगे कि पाकिस्तान क्या पता लगे 2023 में पता नहीं चला था क्या? 24 से पता नहीं और चला। 24 में पता नहीं, और कितना पता चलेगा भाई, लोगों को पता चल गया। एक वक्त तो आएगा ना जब इनको शर्म आएगी, नहीं यार हमें छोड़ के खुद जाना चाहिए हमें। वो सवाल यार हमारे एक सर। जर्नलिस्ट ने सही किया था कि कब आएगी खुददारी, कब बोलेंगे कि नहीं हो रहा परफॉर्म, यार हम छोड़ते हैं। पूरी कौम के सामने, पूरी दुनिया के सामने आप आज रुस्वा हुए हैं, जलील हुए हैं। बहुत मतलब कह लें हार्श वर्ड है, लेकिन इस जो जितने भी फैंस हैं ना, ये सब इस वक्त यही बात कर रहे हैं। और अब मुझे ऐसा लगता है कि 2023 में आपकी थोड़ी सी फैन फॉलोइंग गिरी, 2024 में और गिरी, अब मुझे लगता है खत्म हो जाएगी। कोई नहीं पूछेगा पाकिस्तान का अगला मैच, अगली सीरीज कब है। मैं वही नहीं तो बात कर पूछेगा रहा हूँ कि भाई आप पहले गए, चले सेमीफाइनल तक जाते थे, फाइनल तक जाते थे, लोग फिर भी एक्सेप्ट कर रहे थे, चलें ठीक है लड़ रही है, सेमीफाइनल खेल रही है। फिर आप जो है सेमीफाइनल फाइनल की दौड़ से बाहर होना शुरू हो गए, अब पहले राउंड से ही बाहर होना शुरू हो गए। सबसे बड़ी आगे टीम आने बाहर वाला होने वाली। वक्त है क्वालिफाइंग राउंड, और फिर क्वालिफाइंग राउंड से भी नहीं, इससे अच्छा था भाई वेस्ट इंडीज की टीम आ जाती यार। चले जी, ये श्रीलंका आती है ना, हमारी ऑस्ट्रेलिया को हराया भी अपने हमारी ये होम पे। डिस्कशन चलती रहेगी। 2 मिनट का ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, तो आप बस इस लाइव स्ट्रीम से जुड़े रहें।
वेलकम बैक सबको जो अब तक हमारे साथ लाइव स्ट्रीम पर हैं और आज भी पाकिस्तान को लर्न मिला है। तो लर्न क्या क्या मिला है और क्या क्या लर्निंग्स यहाँ से हुई है। कामरान मुजफ्फर ने हमें ज्वाइन किया है, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं कामी भाई। क्या मिला पाकिस्तान को आज? लर्निंग ही मिल रही है। ट्राई सीरीज में भी सीखना पड़ेगा हमें। विन हो गया है, विन खो गया है। भूल गए हम, छोड़ आए हम वो गलियां जहां हम जीता करते थे। कामरान भाई जी सर, क्या सीखा? क्या क्या लर्न यार ये किया मैं हमने? भी सीखना चाहता हूँ। कैमरे में क्या सीखा? असल में मैं वो चाहता हूँ वो हर जो स्टूडेंट होता है ना, उसका कोई जब लर्निंग कर रहा होता है उसकी कोई नोटबुक होती है जिसमें नोट्स लिख रहा होता है। मैं वाकई अब ये चाहता हूँ वो नोटबुक हाथ लग जाए। वो नोटबुक यार वो मैं देखना चाहता हूँ वो नोट्स क्या है, हमने क्या सीखा। वो जैसे डीन जोन्स आता था, हमने 10 वो ओवर में नोटबुक 22 तो भरी पड़ी है, नोटबुक को पढ़ने वाला कोई नहीं है। भाई वो लिख के भूल बंद गए करके पर्चा। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप 10 ओवर में 22 रन बना के मैच हारते हैं 60 रन से, आप टूर्नामेंट में बाहर हो जाते हैं, आपको समझ में उस वक्त भी नहीं आता। यहाँ आज आप 2 विकेटें गिरती हैं, आप 10 ओवर में 52 रन करके बैठे हुए थे। उसका हिसाब बराबर कर लिया ना 11 इंडिया ने 10 ओवर में 64 रन बनाए। जब इतना मारा, रोहित शर्मा मारता हुआ दिखाई दिया, शुभमन गिल मारता हुआ दिखाई दिया। पाकिस्तान ने तो नॉर्मल बैटिंग की, 10 ओवर में 52 रन करके आप खड़े हुए थे। उसके बाद क्या हो गया? 10 ओवर में 27 रन आप कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? अच्छा चलो, ये माइंडसेट अगर आपका जो था, ये आपने क्या लर्न किया है? आप पहला मैच भी इसी तरीके से फंसते हैं। आप जो न्यूयॉर्क में मैच हुआ वहाँ आप मिसरीड करते हैं, वहाँ आप गेम 10 ओवर में 59 रन करके आप समझ रहे थे आप गेम में थे, जबकि आप गेम से बाहर हो चुके थे। उसके बाद आप टेढ़ा शॉट मार के आउट हो जाते हैं। यहाँ आप, अच्छा चलें, आपके ख्याल में पिच बहुत ही मुश्किल पिच थी। जब आपने इतना टाइम ले लिया था तो उसके बाद आपने किस किस्म का शॉट खेला? अब मैं लर्न करना चाहता हूँ, मैं ये लर्न करना चाहता हूँ कि वो क्या लर्निंग है कि जिसमें आपने कहा कि यार ये पिच बहुत मुश्किल है, तो मैं ऐसा शॉट मार के, और कैच छूट गया, हर्षित राणा के हाथ में नहीं गया, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, मैं उनको भी लर्निंग करवाता हूँ। अच्छा चले, 2 में से एक साइड बैट्समैन आउट होकर चला गया, ठीक है, तो तीसरे ने बोला मैं भी मैं भी जा रहा हूँ। उसने कहा कि मैं सेट बैट्समैन हूँ कि थोड़ी लर्निंग मैं भी दूं इनको, मैं भी कुछ सिखा के जाऊं इनको। वो कैच देता है, वो कुलदीप के आगे गिर जाता है और कहता है नहीं 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 मैं और सिखाऊंगा। अभी क्लास, अभी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं हुई। नहीं, अब वही बात है कि अगर उन्होंने टाइम लिया था इतना कि चलो ठीक है आपने 27 रन किए, कोई मसला नहीं है, आपने भाई आपका हमने कंसोलिडेट किया, हमने बेस बनाया, अब हम यहाँ से इनिंग को ना आगे लेके चलेंगे। जब इनिंग बन गई, जब बुनियाद डल गई बिल्डिंग, उसको कॉन्ट्रैक्टर ही भाग गए कि ये अब बिल्डिंग कौन बनाएगा? बिल्डिंग बनाने के लिए फिर वही आपके पीछे खुशदिल शाह ने अच्छी बैटिंग कर ली, शुक्र करें वो तो थोड़ा बहुत खेल लिया। और अब भी गालियां खुजली खाएगा बेचारा। हाँ, वो टीम से बाहर भी वही होगा। टीम से बाहर भी मलिका बकरा भी वो बनेगा। एक बात पे तो बनती है, कैच छोड़ा सीधा सीधा। हाँ, वो जो गिल का यार कैच देखो छोड़ा, लेकिन गिल आउट भी हो गया था उसके बाद। छोड़े 3 कैच, इंडिया ने भी छोड़े कैच। बात यह है कि भाई हम मुसलसल देखते आ रहे हैं कि हमारी बॉलिंग नहीं कर रही। हमें पता है कि यार हमारी बॉलिंग आजकल फुकर हुई हुई है, बिल्कुल कोई इसमें नहीं यार फैजान भाई, आप बात पूरी कर लें। ये कैसे आप कह रहे हैं कि हमारी बॉलिंग नहीं कर रही? अरे क्या कर रही है हमारी बॉलिंग? आप मुझे बताएं, आप 4 हर मैच में 300 प्लस दे रहे हैं यार हमारे नहीं। और अच्छा ठीक है ना, नहीं है हमारे पास बॉलर पूरे नहीं है, हम 3.5 बॉलर के साथ खेल रहे हैं। आप इजाफी बैटर है ना भाई, करे ना बैट्समैन फिर करे स्कोर। ऑस्ट्रेलिया का भी यही हाल था ना, मेन बॉलर नहीं है भाई। मेरा ऑस्ट्रेलिया का यही हाल था, मेन बॉलर नहीं है। उन्होंने 350 करवाने के बाद उनके बैट्समैनों ने 350 चेस किया, उनके बैट्समैनों ने स्टेप अप किया, जिम्मेदारी लेके ठीक है हमारी बॉलिंग वीक है। मैं आपसे यही बात कर रहा हूं कि आप अर्ली 2000 की इंडिया देख लें, अभी कुछ देर पहले हम यही बात करते हैं ना, अर्ली 2000 की इंडिया उठा के देख लें, उनके पास बॉलर 2.5 बॉलर हुआ करते थे। गंगुली जब कप्तान थे उन्होंने कहा ठीक है हम बैटिंग से जीतेंगे, और उन्होंने 350 मार के जीता करते थे। वो ड्राविड को उन्होंने वो लगवा दिया, कीपिंग पे तो लगवा दिया। हमारे बैट्समैन क्या कर रहे हैं? आपको पता था कि यार आज आपको एक इंपैक्ट प्लेयर चाहिए जो शुरू से आके चार्ज करे, जो उनकी बॉलिंग की आते ही लाइन और लेंथ बिगाड़ दे। आपने उस्मान को क्यों नहीं खिलाया? गैम्बल ही करना था ना यार, आप करते गैम्बल यार, रिस्क ही लेना था, रिस्क ले यार। आउट ऑफ द बॉक्स इमाम लग ने किया है, वो काम तो कोई भी कर देता। इमाम की तरह अगर 10 रन बना के आउट होना था तो उस्मान भी कर लेता, और जैसे आउट होना था वो कोई रन आउट, वो कोई भी लगता हिट रन खेल रहे हैं वो। मुझे ऐसा लगता है कि इस बात में सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। वैसे ये भी हमारे जो देखने वाले ना, ये भी एक थोड़ी सी, ये फैजान भाई की बात नहीं कर रहा, मैं और लोगों की बात कर रहा हूँ। वो हमें लगता ये है कि हर 12वां 13वां 14वां 51वां जो है ना, वो हमारे पास कोई विव रिचर्ड्स बैठा हुआ है, या कोई गैरी सोबर्स बैठा हुआ है, या कोई जो है डॉन ब्रैडमैन बैठा हुआ है। वो जब अंदर आता है ना, फिर कहते हैं ये क्या निकला। तो भाई यही है कुल मिला के बात, ये है कि यही है। इसी सऊद पे बात हो रही थी,
ठीक है, बात हो रही थी ना, इसी अबरार पे बात हो रही थी, खेल गए ना इसी अबरार के ऊपर। आप 2023 के वर्ल्ड कप में सबके सब बात कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? 2023 में तो अबरार फिट ही नहीं था ना, नहीं अनफिट मैं चल रहा था। बात कर रहा हूँ नहीं, वो लोग ये कह रहे थे ना कि अबरार होता तो ये हो जाता। बट अबरार उस लोगों को पीसीबी करना नहीं चाहता बात को, बट उस टूर्नामेंट में अबरार फिट भी नहीं था। मैं और अतीक वहीं थे, अबरार वाज अनफिट। लेकिन नहीं कर ऐसा सकते अभी। सॉरी यार, बात काट रहा हूँ। हसीबुल्ला का किया ना अभी आपने, बिगाड़ा ना गेम, नहीं अनाउंस किया ना कि वो अवेलेबल है। आपका लिस्ट ए का इस वक्त आपके पिछले 3 साल का लिस्ट ए का आपका टॉप ओपनर हसीबुल्ला खान है। ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे ही है। ओपन के टॉप 3 नंबर्स के ऊपर उसका 51 का स्ट्राइक रेट है, ऐसा ही। 40 प्लस इनिंग्स में एवरेज 51 का एवरेज, एवरेज। ठीक है, और 98 का स्ट्राइक रेट है। आप साइम की बात कर रहे हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं, दूसरे लोगों की आप बात कर रहे हैं। पिछले साल आपकी जो क्रिकेट हुई है 2024 में, वो 97 के स्ट्राइक रेट से खेला है और उसका 78 का एवरेज है। आप क्या करते हैं, आप हसीबुल्ला को पिक करते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया लेके जाते हैं, उसको 6 नंबर पे खिलाते हैं। ये प्रॉब्लम है। साउथ अफ्रीका में आप लेके जाते हैं, उसके हाथ पे लगती है, आप कहते हैं ये अनअवेलेबल है। जिस दिन तक टीम अनाउंस होती है आप कहते हैं अनअवेलेबल है। जिस दिन टीम अनाउंस हो जाती है उसके अगले दिन जाके वो यूबीएल कॉम्प्लेक्स पे जो है फर्स्ट क्लास का मैच खेल रहा है, 50 करता है। 4 इनिंग्स में वो 250 कर चुका है। अब कैसे फिट हो गया? आपने किसी और को फिट करना था, उसको अनफिट कर दिया। जब जो ये बात कर रहे हैं, अबरार का अनाउंस नहीं किया था, हसीब कर दिया ना। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और ये जो लर्निंग वाली बात है ना, ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए लर्निंग हो ही नहीं रही। लर्निंग अगर हो रही होती तो बहुत सारी चीजें ठीक हो चुकी होती। नहीं कानून भाई, अब क्या होना चाहिए, क्या मतलब, क्या ऑपरेशन, सर्जरी, सब कुछ? नहीं, सर्जरी तो हो गई ना, ये सिर्फ सर्जरी नाम है। 2024 के बाद हो गई तो नहीं होना है यार। अब बाईपास होना है। नहीं, बाईपास भी हो गया सब। ओपन हार्ट तो हमारा हुआ है। नहीं, अब तो सिर्फ वो कहते हैं ना, उन्होंने थोड़ी देर पहले आपको कहा आपको कहाँ जाना है, अब वो होना है बस, और कुछ रह नहीं गया। अब ये आप या तो अपना पूरा कोर चेंज करें, ये अंडरटेकर है, उसमें से भी निकल आएंगे। लेकिन ये कोर, अगर आपने क्रिकेट ठीक करनी है तो आपको अपना कोर पे अब हाथ डालना पड़ेगा, और कोर को आपको कहना पड़ेगा जी क्रिकेट बड़ी है। कौन है कोर के नाम लीजिए? रिजवान, बाबर, शाहीन, हारिस रऊफ, ये 5-6 लड़के हैं जो आपकी कोर हैं। पिछले 5 सालों से इवेंट्स में ये लोग परमानेंट हैं। ऊपर नीचे चेंज हो जाता है, कभी खुशदिल को जो है ना बीच में लाया जाता है, कभी फहीम को ले आया जाता है, कोई नहीं जितवाई। फाइनल जो हम पहुंचे 2022 में, वो भी नेदरलैंड्स के भरोसे पहुंचे। वो अगर ना जीतते तो हम बाहर थे। हारिस ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग की थी। हाँ, हारिस नहीं, लेकिन 2022 लेकिन जो हमारी जो बेसिक जो, और 2022 के T20 वर्ल्ड कप के 2022 रात में सो गए थे ना उम्मीद हो गई कि भाई तो भाई 2022 T20 वर्ल्ड कप के हमारे 2 बेस्ट प्लेयर जो थे, शान और हारिस, 24 में बाहर थे। टीम में नहीं है। हाँ, नहीं थे, दोनों बाहर थे, नहीं थे। और आप ये बात करें, अभी की बात करें, आपने उसके बाद खिलाया नहीं उनको। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे में हमारे कौन से कॉम्बिनेशन खेल रहे थे, और इस चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे कौन से कॉम्बिनेशंस खेल रहे हैं? यार ये बहुत पुरानी है, जो है बता भी दूं। 2019 में आपने इन्वेस्ट किया किसके ऊपर? आपने जुनीद खान पे, उस्मान छिनवारी पे इन्वेस्ट किया, ठीक है। स्क्वाड अनाउंस होता है, उसमें कौन होता है? आमिर और वहाब। 2021 के वर्ल्ड कप में आपने हाथ रखा आजम खान के ऊपर, फाइनल स्क्वाड जाता है, उसमें सरफराज और मलिक वापस आ जाते हैं। मलिक, वो तो शुएब मकसूद इंजर्ड हो गए तो उसकी जगह आए थे। जो भी था, ठीक है, 4 चेंजेस। आजम को तो आपने बिल्कुल ही टीम में डाल के एक टूर्नामेंट खराब हुआ, उसको बाहर कर दिया। एक और बात कर रहा हूँ फैजान भाई, फिर उसके बाद 2022 के वर्ल्ड कप में आप सारी कहानी करते हैं, आप फखर की जगह पे आपको हारिस को खिलाना पड़ता है एंड मौके के ऊपर। 2023 में आप सारी आप तैयारी करते रहे नसीम की, आपको आखिर में हसन को खिलाना पड़ता है, और वहाँ पे भी आपको बुरा वक्त पड़ता है। वहाँ आप मेलबर्न में हारते हैं तो आपको वसीम को खिलाना पड़ जाता है, जो आपकी प्लानिंग में नहीं था। 2023 में भी आपको वसीम को लाना पड़ता है। 2024 में आप पूरे के पूरे T20 खेलते रहे, आखिर में ऑल ऑफ अ सडन कौन आ जाता है? आमिर और इमाद, और उस्मान कहाँ से आ गई है, ठीक है। अब आप पूरा वक्त आप तैयार करते रहे इरफान नियाजी को, और अब तैयब ताहिर को, और खेलता कौन है? तैयब ताहिर। वो 15 में भी नहीं है। आप मुझे बताइए, 25 प्लेयर्स का स्क्वाड 27 अक्टूबर को अनाउंस होता है। आपका चैंपियंस कप 29 सितंबर को खत्म हो गया, जो आपका लिस्ट ए का टूर्नामेंट है। 15 अक्टूबर को आपका प्रेसिडेंट कप खत्म हो गया। उसके बाद आपकी कौन सी लिस्ट ए क्रिकेट हुई है, उसमें आप 25 प्लेयर्स आप डिफाइन करते हैं। आप वर्ल्ड कप का स्क्वाड सिलेक्ट करते हैं, उसमें से 5 प्लेयर्स बाहर से आते हैं। अभी 2.5 महीने पहले तो तुमने 25 का पूल बनाया था, ये 5 कहां से बाहर आ गए? आपने रखा इरफान नियाजी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो बाहर। वसीम जूनियर को दिया, वो बाहर बैठा हुआ है, और खेल कौन रहा है? फहीम अशरफ। आपने शादाब को कॉन्ट्रैक्ट दिया, खेल अब रहा है,
खेल कौन रहा है? खुश दिल शाह, कुछ दिल शाह। ठीक है। फखर जमान का आप जेन्युइन कह सकते हैं कि उसका मसला था। आप ही उधर हसीबुल्ला को आपने दिया, खेल कौन रहा? उस्मान जो दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट पे था। ये हो गए। उसके बाद आप रिप्लेसमेंट भी लेके आते हैं, तो छठा भी जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से लेके नहीं आते। तो भाई या तो ये सिलेक्शन गलत है या आपने या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट गलत या दिया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट गलत दिए। बिल्कुल ऐसे। लेकिन यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है ना, जो हर चीज ही मतलब लॉजिक से बाहर नजर आती नहीं है। है, फिट है। लोगों के कमेंट्स लर्निंग कर रहा है वो। यानी एक ही वो कमेंट ही पढ़ने वाला कमेंट्स था। आपके लेकिन एक बात मैं तमाम फैन से कहूंगा, ठीक है आपके भी हमारी तरह दिल टूटे हुए हैं, बट अपने पब्लिक में सोशल मीडिया में कमेंट्स में थोड़ा सा आप सिविल रहे। नहीं हम वही वाले पढ़ेंगे जो पढ़ने जैसे नहीं, उसके अलावा अभी देखिए जब आप पब्लिक टाइमलाइन पे कमेंट्स आ रहे होते हैं तो हर तरह के लोग उसको पढ़ भी रहे होते हैं, तो इट डज नॉट सेंड अ गुड मैसेज। जावेदुल इस्लाम भाई कह रहे हैं कि करवाना चाह रहे हैं। नहीं, जावेद ने अच्छा सवाल पूछा ये है। भी कह वही रहे हैं लर्निंग है जो कभी होनी नहीं है। कि- यार जावेद का सवाल ले लो आप लोगों को। कह रहे हैं कि आप मानो या ना मानो आपके डोमेस्टिक में कोई टैलेंट नहीं है, जो बाहर बैठे हुए हैं वो भी ऐसे ही हैं। तो आप कोई नाम बताएं, 2 4 यार 5 हसीबुल्ला प्लेयर के ऐसे उन्होंने जो नाम लोग बताया जो अभी। बाहर बैठे हुए हैं। बॉलिंग में यार अली रजा है जो एक टैलेंट है। वो सुफियान मुकीम, उन्होंने अच्छी बॉलिंग सुफियान मुकीम है। अब्दुल समद एक अच्छा खिलाड़ी है। अब्दुल समद अच्छे hitter हैं। बहुत अब्दुल अच्छा समद है उसको, समद बट के अब्दुल power समद को थोड़ा सा आपको और अभी पकाने की हुरैरा जरूरत का है। थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको। और अगेन द बात वही है, आप शाहीन के डोमेस्टिक में आपके परफॉर्मेंस कुछ और होते हैं, शाहीन में कुछ और हो रहा होता है, पाकिस्तान टीम में कोई कॉन्ट्रैक्ट और में आ कुछ रहा और है। होता है और टीम में कोई और आ जाता है। कामरान भाई आप डोमेस्टिक भी हम भी कवर करते हैं, आप भी करते हैं। ये जमान खान कहाँ गायब हो गया? ना शाहीन्स के किसी स्क्वाड में है, ना एक वक्त वो कह रहे थे कि डेथ ओवर्स का स्पेशलिस्ट मिल गया पाकिस्तान को, अब वो स्पेशलिस्ट पता नहीं कहाँ स्पेशलिटी अपनी दिखा रहे। उसको आपके सवाल को फैला देता हूँ मैं थोड़ा सा, फैला दें। ठीक है, ताकि लोगों को भी कुछ समझ में आए। आपके जमान खान की बात कर रहे हैं, उस जमान खान के बारे में जिसके बारे में कहा था कि वो नसीम शाह से अच्छा बॉलर है, ये तो किसी डेथ ओवर किसी ने नहीं कहा? आई डोंट रिमेंबर। अरे क्या बात कर रहे हैं? डेथ ओवर तो उसको बहुत अच्छा टीवी कहा पे था, बैठ लेकिन के डेथ कहा ओवर था। में बहुत डेथ पिटा वो ओवर्स के- डेथ ओवर्स का अच्छा बॉलर है हाँ, लेकिन डेथ ओवर में पिटा ना फिर वो। एक ओवर पिटा ना एक बार। आकिब जावेद ने कहा। यार 6 में से अगर बंदा एक तो वो पिटता ही आपके है इस यार। वक्त हेड कोच भी हैं। नहीं, ये वही वाला इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा था हारिस रऊफ को हमने सिर्फ T20 के लिए तैयार किया। अब हाँ, अब आप सुनिए, ये बात कही जा रही है, वही आपके चीफ सेलेक्टर भी हैं, हेड कोच भी हैं, ऐसे ही है और उन्होंने एक लड़के का मजाक उड़ाया था, जी। वो आज टीम आपकी टीम में वो टीम में वो आपने सिलेक्ट किया है। ऐसे ही है। नहीं, 2 लड़कों का, एक और लड़के का मजाक सौ उड़ाया। शकील, इन्हीं नहीं, निकलाइयां। एक और लड़के का एक और लड़के का मजाक भी उड़ाया। एक और इतनी खिलाई वाले ने आज 50 मारे। नहीं, एक और लड़के का भी मजाक उड़ाया वाले कहाँ था। गए? चौड़ी बाबर खिलाई वाले आजम। आउट हो गए। बाबर के हवाले से कहा था उसको आउट नहीं करना। तो मैं बाबर कहता का तो हूँ काम नहीं। पूरा कर दिया ना उन्होंने। तो यही है कि आप स्टेटमेंट्स देते हैं और यार वो लेकिन वो जावेद साहब थे ना, जावेद साहब का सवाल था ना भाई जावेदुल, हाँ ऐसे कुछ नाम था उनका। यार। ऐसा नहीं है डोमेस्टिक में टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट क्रिकेट का नहीं खत्म हो सकता। आई थिंक माइंडसेट का मसला है। माइंडसेट का मसला आप- नहीं है, देखो, इन्वेस्टमेंट का मसला। आपका मसला ये है कि आपने जो रिक्वायरमेंट बनाई हुई है, जो सेटअप बनाया हुआ है, उसमें जो फिट नहीं बैठता वो बाहर हो जाता है। आप मुझे बताएं मोहम्मद हारिस क्यों बाहर है? वो रिक्वायरमेंट क्या है, उसी पे तो पहुंचना है। कौन सी रिक्वायरमेंट है वो? हमें क्रिकेट समझ नहीं आ रही। रिक्वायरमेंट तो नहीं लग रही है। पीएसएल वो क्रिकेटिंग नहीं, रिक्वायरमेंट है, क्रिकेट उसके अलावा भी रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट है। हम सिर्फ पीएसएल को देख के ही तो सारी चीजें कर रहे हैं। आप नहीं, ये अब आप ये perform बताएं PSL कि में ये तो हारिस भी अच्छा खेला है, उसके साइम अलावा जो भी और है, लड़के अच्छे खेले हैं। साइम जो है ये कहाँ से आया? ये भी फेल हुआ था ना। हाँ, बहुत चांसेस मिले हैं साइम को। यार उसके शुरू की 20 तो देखो ना यार, 20-22 इनिंग्स फेल हुआ बहुत था। अच्छा। शाहीन अच्छे आपकी chances मिले डोमेस्टिक की प्रोडक्ट है, ठीक है, बाबर आपकी डोमेस्टिक का प्रोडक्ट है, ये जितने खेल रहे हैं डोमेस्टिक की तो प्रोडक्ट है। हाँ, और किसके? इसमें से एक हारिस रऊफ जो है वो बाहर से, आप कह सकते हैं बाहर से आया है। वो थोड़ा लाहौर कलंदर और मेलबर्न स्टार। लाहौर कलंदर का ही है, मतलब वो क्रेडिट लाहौर कलंदर का है, बाकी तो इसी की प्रोडक्ट है यार। लेकिन वो रिक्वायरमेंट क्या है? हाँ, वो ये रिक्वायरमेंट पता नहीं चला हमें। क्रिकेट ये हम learn यही हम लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, ज़ाहिर है हर किसी का अपना एक तरीका है गुस्सा निकालने का। शंकर कहते हैं आप लोग की टीम सिर्फ जिम्बाब्वे के लेवल की रह गई है। हम यार मेरे ख्याल से हम अब पाकिस्तान, नो ऑफेंस टू एनीवन, अब हम माइनोज हो गए हैं। हम माइनोज हो यार गए हैं देखो, क्रिकेट के। मिनोज अगर हो गए ठीक है, इसमें कोई शर्म भी नहीं होनी चाहिए, जो परफॉर्मेंस है वो सामने है, लेकिन हम जिम्बाब्वे के लेवल के ऊपर अगर हो गए तो मेरा सवाल, जो ये बात कर रहे हैं उनसे मेरा सवाल ये है कि वो किसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं? जिम्बाब्वे वाले बुरा ना मान जाए कि नहीं, भाई आप मतलब जिम्बाब्वे को आपने वो बनाया हुआ है, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं वो बात नहीं करना चाहता, ठीक है, आप मुझे बता दिए 2009 के बाद से अभी कुछ महीने, साल भी नहीं हुआ, आप क्या जीते हुए थे?
चैंपियंस ट्रॉफी जीते ना 2009 में। कौन 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीते थे ना? उसका चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे। कौन सी चैंपियंस ट्रॉफी, किसकी बात कर रहे हो? 2017 वाली। सॉरी, मैं 2007 के चैंपियन की बात कर रहा हूँ। 2007 और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी। चले 2013 से लेके आपकी बेस्ट क्रीम है, आप क्या जीते हुए थे? आप फाइनल हारते थे, चोक करते आप। तो ऐसे डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, टीम्स में अप एंड डाउन आते हैं यार, ठीक है, हुई भी है। अच्छा, रिजवान का स्टेटमेंट आया है, we won the toss but didn't get the benefit. We wanted to get 280 but their bowlers did really well in the middle overs. When Saud and I were batting, we wanted to go deep, but our shot selection was bad and lost wickets, which is why we were kept to 240. Acknowledgement तो है। Abrar gave us the wicket, but Kohli and Gill took the game far from us. We must improve our fielding. We made a lot of mistakes this match. They have repeated. Hope to work on them going forward. फॉरवर्ड तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही घर आके और कितना फॉरवर्ड? इसमें नया कुछ भी नहीं है। नया क्या लर्न किया है इन्होंने लर्न की एक्सप्लेनेशन सिर्फ एक्सेप्ट कर लिया। लर्निंग ये है क्या हमने गलत कि आज हमने गलत शॉट्स खेले, और हमें भी पता है गलत शॉट खेले क्यों खेले भाई। आपने इतना टाइम लिया, उस वक्त ध्यान में था क्या, दिमाग में चल क्या रहा था जो वो शॉट खेला? मैं ये कहता हूँ कि न्यूजीलैंड मान लो बस। चले इंडिया से तो आप नहीं खेल रहे थे ना, न्यूजीलैंड से जो आप मैच हारे उससे पहले 2 मैचेस आप खेल के आए उनसे, उसके बाद भी आप उनको टैकल नहीं फिर भी आप लर्न नहीं कर सकते, और वो भी अपने होम पर। फिर भी अगर आप उनको टैकल नहीं कर पाए तो फिर इंडिया वाली हार तो हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनसे तो आप एक साल बाद खेलते हैं। लेकिन टीम भी बहुत मच बेटर है। हाँ, इंडियन टीम से तो कंपैरिजन ही नहीं। लेकिन न्यूजीलैंड से आपने 2 दिन पहले एक मैच खेला, एक मैच लाहौर में खेला, दोनों हारे, वहां आपने बेशुमार लर्निंग्स ले ली, लेकिन फिर आपको लर्न नहीं मिला, विन नहीं मिला। नहीं भाई, ऐसे मैच नहीं जीता जाएगा जिस तरह है। चैप्टर आगे बढ़ाएं, ये 10 ओवर में 22 रन और फिर आज 27 रन, इस तरह नहीं मैच हम वहीं आ रहे हैं। पहला मैच हम वो 10-22 में आ रहे हैं और रन बहुत बनवा दिए, और आज हम जो 11 से 20 में हमने यहीं पे अगर हमने 27 की जगह 47 रन 57 रन किए होते, यही टारगेट 260-270 होता ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है और हम कैच पकड़ लेते। वो है शुरू में जो उन्होंने चांस लेके खेला। 270 अगर 270 भी होता, आप उस तरह से खेलते हो हम कवर कर लेंगे। 270 भी होता, हमने कहा उनको 250 में भी फंसाया है यार। मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर वो 11 से 20 ओवर में अगर हम 30-35 रन और करते तो टुवर्ड्स एंड जो हमें फुजुल का प्रेशर जो आया था ना, उल्टे सीधे शॉट्स खेलने वाला, बाद में वो इसकी वजह से गिरी, जो उल्टे सीधे शॉट्स खेलते हुए आउट हुआ, वो भी नहीं ओवर के होता अंदर 35 से 45 ओवर के अंदर जो हम उल्टे सीधे शॉट खेलते हुए रन बनाने के चक्कर में आउट हुए। सलमान अली आगा, इवन सऊद भी। हां, सऊद शकील क्या करना चाह रहे थे? अन्नी कलाइयां लेके वो छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे, आपने 62 नहीं। अच्छा मुझे बताओ, अगर 280 होते क्या हम डिफेंड कर लेते? हमारी तो बॉलिंग मुझे तो आज भी नजर नहीं आई। परसेंटेज की बात होती है, बेहतर चांस होते हैं, बेहतर चांस होता हमारा। देखिए जहां तनकीद बनती है वहां बिल्कुल बनती है, लेकिन बॉलिंग में आप देखें, नसीम को उसने कोहली ने दूसरी बॉल के ऊपर ही चक्कर लगा दिया, नहीं चौका उसने पीछे हट के मारा, ठीक है, जगह बना के चांसेस उन्होंने दिए, और उसका गिलगंज साइड एज हुआ। ऑन सम अदर डे जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी थी, वो आपके उसमें अय्यर भी बचा हारिस रऊफ के बॉल पे, जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में जो हमारा श्रीलंका वाला मैच था, यहीं पे अगर 280 होते वो डिफरेंट तरीके से खेलते। जब रन रेट चढ़ रहा होता है ना 6, 6.5, 7 पे, तो फिर प्लेयर लो बॉल हो गई, कोहली का क्या ड्रॉप हुआ, फिर दोबारा मिल गया। लेकिन मैं भी अतीक भाई से किसी एक्सटेंट तक एग्री करूंगा कि बॉलर्स, ठीक है, शाहीन देखें, अगर शाहीन ने विकेट जो ली ना पहली रोहित शर्मा की, उसके अगले ही ओवर में उसे 2 चौके भी मारे। उन्होंने अटैक अपना जो रखा था वो वैसे ही रखा। इस पर डिबेट कर सकते हैं, वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपके रन इतने कम थे आपके लिए कि वो अटैक करने की पोजीशन में थे, वो चांस लेने की पोजीशन में थे। अगर ये होता ना, यहाँ किसी भी एक पॉइंट पे ऐसा लगता है ट्रबल है, ऐसे होते कि यार मैच फंस रहा है, ये मौका तो आया ही नहीं ना, तो वहां हम कह सकते थे कि यार एक एग्जांपल में एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा। 240 रन्स जो थे ना वो डिफेंडेबल नहीं थे, लेकिन कामी भाई ऑल आउट करके मैच जीत सकते थे। कामी भाई आपको याद होगा 2016 में एशिया कप में हमने 83 समथिंग कुछ बनाए थे, ठीक है, 2016 के एशिया कप में। लेकिन उसमें हमने आमिर ने जो बॉलिंग की थी, बॉलिंग करने के लिए मतलब हमें थोड़ी देर के लिए एक फीलिंग आई कि यार ये कहीं डिफेंड तो नहीं हो जाएगा, वो वाली फीलिंग, वो वाला एग्रेशन तो आया, वो लम्हा ही नहीं आया ना। टॉप थी यार, वो पिच अलग था, वो माहौल अलग था, लेकिन वो इंटेंट भी नजर आ रही थी यार। उसमें भी हम हार तो 12-13 ओवर में गए थे, तो वो कौन सा हमने मुकाबला कर लिया था। बात ये थी कि यहीं पे आप इंटेंट और नियत को छोड़े, आप देखें आपके रन कितने। कोहली जब आउट ऑफ फॉर्म हो, बीसीसीआई को चाहिए पाकिस्तान के साथ सीरीज कर ले। हाँ बिल्कुल, तो हर साल आपका एक मैच है ना। नहीं, लेकिन अब अगले साल तो T20 वर्ल्ड कप है, कोहली थोड़ी खेलेगा।
2027 में अगर कोई चांस है कोहली तब नहीं तक खेलेगा कोहली तो रहा उसकी तो फॉर्म पे भी बात नहीं होगी ना। जब मेरे ख्याल से तो आप ओडीआई भी 2027 27 में 27 चैंपियंस वर्ल्ड कप 2027 खत्म जीत के जो उसके बाद भी नहीं खेलेगा शायद। हाँ, अगर वो कोहली गिल अब ना आ भी गया गया है, तो प्रिंस बीसीसीआई आ ये गया है। फैसला कर लेगी कि बस अब हम मूव फॉरवर्ड करेंगे, ये तो फैक्ट है। हाँ इंडिया वाले बहुत खुश हो रहे हैं। चौधरी comments के शिवा अंदर आगे। पटेल कह रहे हैं टीवी तोड़ो भाई। भाई हम क्यों तोड़े टीवी यार, हमारा इतना महंगा टीवी। हमने तो मैच भी मोबाइल पे देखा था। हाँ हम क्यों टीवी तोड़े भाई, हम क्यों खामखा जो है ना। अच्छा ये जो टीवी तोड़ने वाली भी जो अक्सर टीवी पे हम खबरें देखते हैं ना, वो भी मेड अप स्टोरीज ही होती है। स्टीरियोटाइप है, ऐसा कोई ऐसी आपने बात नहीं देखा है टीवी किसी टूटते बंदे को भाई। भी नया टीवी तोड़ते हुए? नहीं, वो सारे पुराने डब्बे वाले होते, कबाड़ी से उठे हुए डब्बा लाके कबाड़ी से उठ के पुराने टूट रहे होते। हाँ अमजद महमूद पूछ रहे हैं ये तैयब ताहिर क्या करता है टीम में, ना बॉलिंग करता है, ना फील्डिंग करता है, ना बैटिंग। ये हम भी समझ रहे हैं, ये हम भी लर्न करना चाह रहे हैं। ये तैयब ताहिर को नहीं पता कि वो क्या करता है टीम के अंदर। आज जिस तरह से वो आउट हुए, ऐसे लग रहा था कोई टेल अंडर खेल रहा है। उसको पता ही नहीं था क्या। आप लाइन में ही नहीं आए, जडेजा की बॉल के आप यूं खड़े हुए हैं, यहाँ से करके यूं बैट दे रहे हैं। किस इस तरह कौन डरा हुआ था खेलता कि मैं एलबी ना हो जाऊं, बोल्ड हो गया ना कि जडेजा के 160 पे बॉल करता है कि इतना डर डर के खेल रहे हो आप। नहीं, उसका कमेंटेटर्स भी यही कह हाँ कि रहे एलबीडब्ल्यू से बचने के लिए सेम बात कह रहे और थे सीधा फिर आपसे जडेजा रीड नहीं वो हो रहा, जडेजा को शायद काउंटर करने के लिए कि एलबीडब्ल्यू ना हो जाऊं वो बोल्ड हो गए इसलिए कि एलबीडब्ल्यू ना हो सके, उन्होंने कहा मैं बोल्ड होकर दिखाऊंगा। मैं बोल रहा हूं, मैं अपने पैर पे नहीं खाऊंगा। पैर पे नहीं खाई मैंने बॉल, विकेटों पे खा ली लेकिन पैर पे नहीं खाई। ये जडेजा अगर आपसे रीड नहीं हो रहा, आपसे आर्म बॉल और ऑफ स्पिन रीड नहीं हो रही हाथ से, फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। भाई इंडियन भाई आपको कह रहे हैं तो फिर फोन तोड़ दें आप अपना, जब आप फोन पे देख रहे हैं। यार क्यों तोड़ूं, हाँ ऑफिशियल भाई फोन है। अब हम उस फेज से बाहर आ गए कि हम अपनी चीजें तोड़े, क्यों तोड़े भाई, उनको फर्क नहीं पड़ना। उन्होंने तो अभी भी उनका पेच है तगड़ा ही आना है, हार गए जीत गए पैसे तो मिलने हैं ठीक भाई उनको, बिल्कुल वही वाले मिलने हैं। अब हमारे दिल टूट गए और क्या चाहिए। हाँ आप टीवी और मोबाइल कर रहे हैं यार, ये बहुत गहरी बात, बहुत ज्यादा कुछ शायरों वाली बात कर दिया। हमारे दिल टूट गए। ऐसा आप दिल कह रहे नहीं हैं रखते टीवी जो तोड़ टूटे। दो, मोबाइल तोड़ दो। दिले उम्मीद और आपका- तोड़ा है इस पूरे स्टूडियो में एक ही बंदा ऑप्टिमिस्टिक था और वो थे अतीक भाई, तो इनका दिल सबसे ज्यादा टूटा। अरे यार ये मार विकेट लेके सब भाई गलती अभी भी ऑप्टिमिस्ट हूँ भाई, पाकिस्तान के लिए अभी भी हूँ। रनमल सोनी कह रहे हैं कि विराट के आगे पाक फेल है। यार ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल उसका agree रिकॉर्ड with you, पाकिस्तान के रनमल भाई। अगेंस्ट तो अब हम आपसे एग्री करते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, अब इसमें फिल्टर भी हमें करना पड़ता है। पहले पूरा कमेंट पढ़ना तुम पड़ता है यूट्यूब कि देख रहे हो, यार फेसबुक देख रहे हो? फेसबुक पाकिस्तान, मोहम्मद आशिम कहते हैं पाकिस्तान टीम इतनी गिर चुकी है कि एक बंदे से सिर्फ उम्मीद की जाती है और वो है फखर जमान। पूरी टीम फखर जमान पे ही डिपेंड कर रही थी। यार इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे हम कब तक डिपेंड करेंगे कि हमें एक बंदा आगे मैच जिता देगा? हमारा स्ट्रक्चर जब तक ठीक नहीं होगा। आप इंटेंट की बात करते हैं, इंटेंट सिर्फ बड़ी टीम में नहीं आता, आपको डोमेस्टिक से वो इंटेंट इंस्टिल करना पड़ेगा लोगों में कि भाई टीम के लिए खेलना है। अपनी एवरेज नहीं देखनी कि मैं कितने एवरेज पे हूँ, और आप एवरेज वाले लड़के को टीम में ना लाए, आप उसको लाए जिसका इंपैक्ट हो। फिर देखें सारे लड़के खेलेंगे, टीम के लिए खेलेंगे। अभी कोई भी टीम के लिए नहीं खेलता। यार देखो एवरेज की बात है ना, सिर्फ एवरेज लोग करते हैं ये बात। किसी बड़े हम तो बता रहे हैं आपको इतने टाइम से, आप ही मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। YouTube असल में मेरे पास लंबी है गम की शाम मगर शाम ही। अच्छा, ये जोहेब रहमान का कमेंट है। फैजान भाई कह रहे हैं फैजान भाई को कहें कि पाकिस्तान की सिलेक्शन टीम से बात करें और हुरैरा, हसन, नवाज, यासिर खान जैसा ओपनर को पाकिस्तान टीम में इन करवाएं। ठीक है, करता हूँ। ये करें यार, जरूरी। ये जोहेब भाई ने आपसे फरमाइश करवाएं जी इनको। अभी करवाते हैं। और कोई यार बता बांग्लादेश दो, के मैच में खिलाना है? पूरी 15 की लिस्ट दे दो ताकि मैं बात करूं सिलेक्शन कमेटी से। कोई कह रहा है फॉर्म 47 वाली टीम है। नाइस, इनका आरटीए सिस्टम बैठा हुआ है। तनसीफ कह रहे हैं आर रांझी टीम भाई देखें, अगर फॉर्म 47 की बात ठीक करें, कह रहे हैं वैसे। थ्राइस अ डे है, वैसे कल इखलाकी तौर पे पाकिस्तान एक मैच जीता है। कहाँ, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया को हम मार के आए ना। अरे हम पहले होम सीरीज में मार के आए ना उनको। अच्छा, हमारे पास बताने को यही रह जाता है कि वो जिस टीम फलां ने दिन कल हमने साढ़े तीन हराया सौ किया था। ना, हम उसे घर में मार के आए। 2000 याद करो उस दिन। अब अगली चैंपियंस ट्रॉफी में भी हम यही कह रहे होंगे यार 2017 में हराया था हमने इंडिया को, 2017 के फाइनल। ये तो फैक्ट है। नहीं, वो किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया हुआ था कि स्टेडियम के सारे सरिये निकाल के कहीं और डाल दिया। आगे बढ़ते मैं गर्दन की बात कर रहा था भाई। हाँ, गर्दन गर्दन सरिया आ जाता है उसकी गर्दन। बात है। अच्छा, कोई कह रहा है कि आयुष आर्यन कह रहे हैं कोहली के बारे में आपका क्या ओपिनियन है?
यार क्या ही हो कोहली सकता है यार हमारे opinion, 7वीं या 8वीं मर्तबा आज पाकिस्तान के अगेंस्ट मैन ऑफ द मैच बना है। ऑल टाइम ग्रेट। पाकिस्तान के खिलाफ तो कुछ ज्यादा ही, लेकिन यार वैसे आज भी all time इसने great। 14,000 रन पूरे किए अपने ओडीआई कैरियर के और ही रीच्ड दैट माइलस्टोन इन 287 इनिंग्स। फर्स्ट प्लेयर, मतलब सचिन ने 350 में किया था, 350 में किया था। और मतलब सबसे सचिन ज्यादा जैसे प्लेयर को इसने तकरीबन 62 इनिंग्स से मारा है। ओडीआईज में सबसे ज्यादा सेंचुरीज 51 हो गई आज। 51 हो गया आज, 100 भी पूरा किया अपना। और कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि अपने 100 के लिए खेल रहे हैं, और जिस तरह खेल रहे हैं, जब मैच ऐसा आ गया बिल्कुल कि अब तो जीत ही जाना है, तब जाके उन्होंने कोई 2-3 सिंगल इस तरह के लिए। 17 इनिंग्स में 4 चौथी सेंचुरी है ये। और देखें ये इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। जो मतलब एरा है, या जो एक जो इस जनरेशन के लोग हैं उनको शायद नहीं पता होगा, और कोहली का ना एक ऑरा है पाकिस्तान टीम के ऊपर, और नो डाउट ही इज अ लेजेंड ऑफ द गेम। ये उसी तरह का है जो हमने थोड़ा एक बहुत अरसे तक, आप बड़े जो होंगे अपने बड़ों से पूछे, जो जावेद मियांदाद का एक ऑरा रहा था 85 से लेके और इवन 96 के बेंगलोर में भी, जब तक जावेद मियांदाद रन आउट नहीं हो गए थे, वो 8वीं विकेट गिरी थी, तब तक इंडियंस ने वहाँ पे उस तरह से सेलिब्रेट नहीं किया था, क्योंकि उनको ये था कि जब तक मियांदाद खड़ा हुआ, जबकि वो बहुत अपनी पीक छोड़ 96 में तो बहुत अब उस सिचुएशन में नहीं रह गए थे, लेकिन वो एक पीरियड था। आते हैं जनरेशनल प्लेयर्स आते हैं। कोहली चाहे वो 183 की जो उसने बांग्लादेश में खेली थी, चाहे मेलबर्न में खेली थी, यार मतलब वन साइडेड नहीं, वो किसी का कमेंट भी था कि इसमें कोई डाउट द नहीं टर्म किंग कर लेगा वाज एक्चुअली मेंट फॉर किंग कोहली। नहीं, देयर इज ओनली वन थिंग, देयर इज ओनली वन थिंग, क्योंकि वो करता है। देखें सल्तनत में, मुमलिकत में बादशाह एक होता है, एक ही होता है, एंड देयर इज ओनली वन किंग। ऐसे ही है। बिल्कुल और बिल्कुल ट्रेविस हेड, इसको ट्रेविस हेड। वो तो इंडिया वालों के लिए, जो विराट कोहली हमारे लिए है ना, वो ट्रेविस हेड इंडिया वालों के लिए है। तो हमारा किंग तो ट्रेविस हेड है भाई। जैसे विराट कोहली ग्रीन शर्ट देख के बोलता है ना, विराट ट्रेविस हेड ब्लू शर्ट देख के बोलता है कि कल इंग्लैंड वाले बच गए, उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया था, लाल से नीली पे आ गए थे। हाँ बिल्कुल, कल बच गए वो ब्लू जर्सी पहन के आ गए थे, वो ट्रेविस हेड को दिखी नहीं सही से शायद। विराट कोहली की को प्रेस करने के लिए आपका पाकिस्तानी या किसी नेशनैलिटी से होने का कोई ताल्लुक नहीं। अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हैं, 100%। आप विराट कोहली देयर इज नो डाउट। या स्टिल रिमेंबर, बहुत सारे लोग जब 3 ओवर में 48 रन करते, मैं मेलबर्न में था, मेरे साथ हमारे कोलीग सवेरा पाशा बैठी थी, तो वो कह रही थी यार आज तो मजा आ जाएगा, मैच के बाद हम ये सेलिब्रेशन करेंगे, वो करेंगे। मैंने कहा आराम से, अभी कोहली खड़ा है, कुछ भी हो सकता है। तो उस वक्त तो ये था एब्सोल्युटली अ लेजेंड ऑफ द गेम। एक ओवर में 48 पे चाहिए ना, तब भी कोहली खड़ा होगा, मैं डर होता है ये बनाई ना दे। हमने दिए भी है, और हमने दिए भी है, लेकिन वो हांगकांग सुपर 6 का गेम था, उसने किया भी है। नहीं वाकई उसने करके दिखाया। उसने ऐसी जगहों से इंडिया को मैचेस दिखाए। 2012 वाला जो मैच था, और आप उस बॉलिंग लाइन को उठा के देखो, अजमल, हफीज, आफरीदी, आपकी इधर हफीज ने और सलमान बट ने 200 किया हुआ, ठीक ठाक स्कोर है। 230 की पार्टनरशिप हुई थी हमारी मेरे ख्याल से। हाँ, और उसके ऊपर जो वो इनिंग थी, इतना यंग, और एक मुझे 22 साल का था उस वक्त विराट कोहली। उसने एक महीने में दूसरी वो इनिंग खेली थी, मतलब जहाँ से मैं कोहली का फैन हुआ था। एक उसने होबार्ट में 137 मलिंगा को जो मारा था, वो भी बहुत अच्छी इनिंग थी, जो यॉर्कर्स को उन्होंने चौके मारे थे ना, मलिंगा को अपनी पीक पे डिफाइनिंग इनिंग्स थी ये दोनों उनके करियर की। नहीं, ऑल इन ऑल कोहली इज अ मैच विनर। जो मैच विनर होता है वही किंग होता है इन शॉर्ट। जो मैच जितवाएंगे वही है ना, जो मैच जितवाएंगे, हर जंग हार के आ रहा है वो कौन सा किंग है? उसकी 17 तो लुट गई। रैंकिंग्स डोंट मैटर, आप मैच जितवा रहे हैं अपनी टीम को, और वन साइडेड। ऐसा नहीं कि वो फलाना आके मारेगा मैं खड़ा रहूंगा, ऐसा नहीं। चार्ज देता है 18 पर जो 48 उसने किए तो उसने खुद चार्ज लिया, वो भी डिपेंड कर सकता था किसी पे। बट अगेन कोहली की तारीफ, और पाकिस्तान में बहुत सारे फैंस हैं कोहली के, ऐसे नहीं है कि कल गद्दाफी स्टेडियम में 3-4 मैंने तस्वीरें देखी, कोहली की शर्ट्स पहन के आए थे इंडियन। इंडियन जर्सी पहन के। अच्छी बात है यार, ये तो इसमें तो कोई हर्ज भी नहीं होना चाहिए। हम क्रिकेट के फैंस हैं, विराट कोहली से बड़ा क्रिकेटर कौन है इस एरा का? कोई भी। अच्छा, मुझे मौका मिले मैं पहन के जाऊंगा। अब हमारा जो है पेस अटैक, जिसको हम कह रहे थे ये वर्ल्ड क्लास है, ये सबसे बेस्ट है पाकिस्तान में, अब वो कहाँ स्टैंड करता है, स्पेशली शाहीन, नसीम, हारिस? यार सबके सामने ये क्या हुआ इस बॉलिंग अटैक के साथ, विद एन आई ऑन द फ्यूचर। हाँ, हमें चाहे जितनी भी हमारे इनसे दोस्तियां, यारियां हो, ताल्लुकात हो, बट ये फैक्ट है अगर परफॉर्म नहीं करेंगे, वी कैन नॉट स्पीक इन देयर सपोर्ट और इन देयर फेवर, और वी कैन नॉट डिफेंड देम। नहीं की शाहीन ने अच्छी बॉलिंग, नहीं की हारिस ने अच्छी बॉलिंग, नहीं की नसीम ने अच्छी बॉलिंग, और इनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। वहां किया जाता है जहां 19-20 का फर्क है, यहाँ बहुत फर्क है आपको। जहां आपका इतना अगर फर्क है, वहां आप क्या फेवर करेंगे? मैं और आप बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं 2010 से
24 तक, 2025 में हम 4 बड़ी खबरें मिस कर दे, इदारा हमें माफ करेगा कि नहीं यार इन्होंने पिछले 15 साल बड़ा अच्छा काम किया, हमारी अकाउंटेबिलिटी होगी ना? बिल्कुल होगी। तो भाई ठीक है, इनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मिल जाए अगर हमें इजहार की आज़ादी, हम मांगना चाहेंगे इनकार की आज़ादी। हम मांगना चाहेंगे इनकार की आज़ादी। ठीक है, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं इसके ऊपर बॉलिंग वाली जी। देखिए मसला ये है कि हमारी बॉलिंग का वो असर हुआ है कि आपकी एक गाड़ी 4 पहियों की गाड़ी हो, 3 पहिए आप लगा दें एक आला नस्ल के, और एक आप जो है कोई उस ठिसा पिटा या उसके साथ आप लगा दें, क्या गाड़ी अपनी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस पे चलेगी? नहीं। वो चींचरा और वो सब भी होगी, और रफ्ता रफ्ता वो जो आपके 3 टायर हैं वो भी वो लोड पड़ने से वो भी नाकारा लगने लगेंगे आपको। आपको देखिए, जब तक हम हार्ड बात नहीं करेंगे तब तक आपके मसले हल नहीं होंगे। यही बॉलर्स हैं, आप इनको एक्स्ट्रा प्रेशर डाल डाल के आपने ये हशर कर दिया। वाइड बॉल में जो मैचेस आपका बॉलर जो होता है वो गेम सेटअप करता है, फुटबॉलिंग टर्म्स में वो प्ले मेकर होता है, स्ट्राइकर जो होता है वो आपका बैटर होता है। आप 4 बॉलर से आप खेले चले जा रहे हैं, उनको रगड़े चले जा रहे हैं, आप उनको हर उस जगह पे बॉलिंग करवाते हैं जहां पिटने का चांस होता है, उनको छुपने की कोई जगह नहीं है। किसी बॉलर का अगर बैड डे हो, वो बेचारा कहीं नहीं छुप सकता, वो उसकी धोती उतरती है, ऑप्शन ही नहीं ठीक है है आपके पास। आप क्या कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा बैटर खिला रहे हैं, वो 5वां बॉलर ना देके आप एक्स्ट्रा बैटर खिला रहे हैं, और हर मैच में आपके बैटर 30 से 40 रन छोड़ के चले जाते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर अपनी उस डिप्लीटेड बॉलिंग के ऊपर छोड़ के चले जाते हैं। आज इंडिया ने गेम पकड़ा, आपकी पार्टनरशिप लग गई थी, कैसे पकड़ा? क्योंकि इंडिया के पास 6 ऐसे बॉलर थे जो 10 ओवर कर सकते थे, आपके पास सिर्फ 4 ऐसे बॉलर हैं। आपका कैप्टन जो है वो ऐसी जगह फंस जाता है कि जहां आप देखें गेम चेंज हो चुका है वनडे, यहां पर अगर 45वें ओवर के बाद आपकी क्रीज के ऊपर आप जो बैटिंग टीम है उसके 3 से 4 अगर 3-4 विकेटें अगर उसकी गिरी हुई है और एक सेट बैट्समैन खड़ा हुआ है, मैं गारंटी से कहता हूं आप वसीम अकरम को ले आए, वकार यूनुस को ले आए, इमरान खान को ले आए, आप एलन डोनाल्ड को ले आए, उसको 5 ओवर में 60 रन 12-60 रन पड़ेंगे। टेक्निक चेंज हो चुकी है, बैटर्स चेंज हो चुके हैं, 25 ओवर पुराना दो नए बॉल हैं, बैट के बॉटम चेंज हो चुके हैं, टेक्निक चेंज हो चुकी है। अब कोई ये वाला लैप मार रहा है, हम नहीं मारते तो क्या दुनिया नहीं मारती? अब आपको गेम जहां से पकड़ना पड़ता है मिडिल ओवर से। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा कप्तान उस जगह पे जहां पे गेम किल करना होता है, जो आज उन्होंने किया, गलती आपसे हुई, रिजवान वो करके गए, आपको इंडिया ने वापस आने दिया मैच में? उन्होंने एक के बाद दो, हमारे कप्तान का क्या मसला होता है, वो फौरन गिनती में चला जाता है कि मुझे वो जो 5वें बॉलर के ओवर्स पूरे करने, आप गेम ही नहीं किल कर पा रहे। आप ऑस्ट्रेलिया में कैसे जीते? आप किल के लिए गए, आपने 40 ओवर में आपने ऑस्ट्रेलिया को उड़ा दिया। आप साउथ अफ्रीका में कैसे जीते? आप किल के लिए गए, ठीक है। आपके कप्तान के पास किल करने का मवाद ही नहीं है, तो वो जब गिनतियां पूरी करेगा तो भाई ऐसे रिजल्ट्स आएंगे। किल किया उन्होंने, हमारे अरमानों को पाकिस्तान की डीएनए बॉलिंग की है, आप बॉलिंग स्ट्रांग करके खेलें, तभी आपका चांस है। आप बैटर आप 9वें नंबर तक खिला लें, आप नहीं जीत पाएंगे। यार मुझे ना एक इंडियन प्लेयर है अजय जडेजा, उनकी बड़ी एक अच्छी बात लगती है, वो कहते हैं कि यार देखो आप 6 बैट्समैन खिलाओ, 5 बॉलर खिलाओ पूरे पक्के, क्योंकि अगर आपके 6 बैट्समैन कुछ नहीं कर रहे ना तो 7वां भी कुछ नहीं करेगा, 8वां भी कुछ नहीं करेगा। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप 2 ऑलराउंडर ऐसे खिला लो जो पहले 10 ओवर के बॉलर हैं, वो पक्के 10 ओवर के बॉलर हैं और साथ में बैटिंग भी कर लेते हैं, साथ में बैटिंग भी कर लेते हैं। हाँ, ऐसे नहीं कर सकते कि शादाब की तरह हम खिलाते रहे उसको कि यार ये 5-6 ओवर भी कर देगा और थोड़ी सी बैटिंग भी कर देगा। थोड़े थोड़े के चक्कर में ना फिर आपको ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। एक सवाल बड़ा अच्छा आया हुआ था, जासिर जैदी कह रहे हैं कि लीग खेलने पे बैन करना चाहिए पीसीबी को, पीएसएल के अलावा एक लीग की परमिशन होनी चाहिए और डोमेस्टिक खिलानी चाहिए जबरदस्ती। यार देखो ये चीज उसी वक्त पॉसिबल है जब आप इतना पैसा दे रहा हूं कि पैसा को कवर करे, वरना आप लड़के रिटायर हो जाएंगे। वेस्ट इंडीज की टीम क्यों तबाह हुई? हर कोई रिटायर होते जा रहा है। अब दुनिया भर न्यूजीलैंड के सारे प्लेयर्स अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ रहे हैं कि भाई हम तो लीग्स देंगे। इंग्लैंड के भी सोच रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स रिटायर हो रहे हैं, ओडीआई से मार्कस स्टोइनिस रिटायर हो गया। देखें आप, जासिर साहब से भी मेरा सवाल है कि जो ये जो कमेंट उन्होंने किया ना, लास्ट टाइम जब पाकिस्तान की डोमेस्टिक कब देखी है? आप ये ख्वाहिश अच्छी है, लेकिन ये भी तो जाके देखें हमारी डोमेस्टिक किस लेवल की हो रही है। नहीं, पैसा भी तो नहीं है ना। अगर इंडिया वाले मना करते हैं उनको तो वो आईपीएल में डोमेस्टिक पैसा देते हैं साइड में रख दें। मेरे भाई आप मुझे ये बताइए, अगर हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट को इंडिया के लेवल की नहीं है, ऑब्वियसली नहीं, हमारा प्लेयर डोमेस्टिक खेल खेल के इतना बड़ा हो जाएगा? हमारे तो ये लीग्स खेल के नहीं खुद कुछ सीख पा रहे, तो ये बताएं हमारी डोमेस्टिक से क्या सीखेंगे? बिल्कुल ऐसे ही डोमेस्टिक हमारी बहुत
बहुत ही पुअर क्वालिटी की हो रही है और एक बड़ा डिफरेंस है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में, जिसको जब तक आप ब्रिज नहीं करेंगे तो आप ये कह ही नहीं सकते कि उनको लीग से हटा दें, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। उन्होंने कमाना है, उनका एक प्लेयर की लाइफ कितना होता है, 10 15 12 साल खेलेगा वो सबसे ज्यादा, और फिर सारी पैसे भी कमाने हैं। फिर अगेन सारी लाइमलाइट कहाँ पर है? लीग्स में ही, ऑब्वियसली T20 लीग्स में, फिर वो T10 वहीं लीग्स में जाएगा। आजकल तो। डोमेस्टिक खेल के कौन जानेगा उसको? कोई नहीं जानेगा। यार देखो इंडिया में डोमेस्टिक प्लेयर को भी साल के 30 से 40 50 लाख रुपए इंडियन वो कमाता है, जो उनका सिर्फ डोमेस्टिक खेल रहा है। नहीं यार, ये पैसे वाली डिबेट मैं पर्सनली समझता हूँ ये फजूल है। जो भी अच्छा काम करता है हर पेशे के अंदर वो अगर केपेबल है, उसको लाख की जगह पे करोड़ कमाना चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई बुराई नहीं है, वो अपना काम पूरा करे, कमाए। लेकिन डोमेस्टिक पे हम तो हमेशा आपने भी यही देखा कुछ ऐसे मूड चेंज करने के लिए कुछ और सन्नाटा एक ऐड चल रहा है टीवी के ऊपर, और मेरी भी, मैं भी, और उसमें उस ऐड में हम कमेंट नहीं कर सकते। हाँ ऑफिशियली नहीं कर सकते, मतलब कोई ऐसा ऐड नहीं है, कोई हम पीटीवी देख रहे हैं, लोगों को इतना बता सकते हैं हम पीटीवी देख रहे प्लेयर आया था क्या? नहीं, वो एक ऐड आया है। बात डोमेस्टिक पे हो रही थी, मैं उस पे कह रहा था हम डोमेस्टिक पे डिस्कशन करते कब हैं? ऐसे जब हम इवेंट में हारते करते हैं, हैं जब जब हम मैच हारते हैं ना, उसके बाद वर्ल्ड करते कप हार चुके होते हैं, फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुके होते हैं, या पहले राउंड से बाहर हो जाते हैं। अच्छा, इस तो सब के हम domestic समझदार हैं, पे- हाँ, हम सब डोमेस्टिक पे बात करते हैं, देन अदरवाइज हम domestic- हमारा- जाते ये भी हैं, हमारी हम ग्राउंड पे जब हम जाते हैं कायदम ट्रॉफी में, कितने रिपोर्टर नजर आते हैं? नहीं, अगर डोमेस्टिक में 200 कितने आते हैं यार, डोमेस्टिक में कोई 200 कर लेता है, कितनी हेडलाइन चलती हैं? कितनी चलती है? PSL T20 2020 कप में कोई 70 मार देगा, उसकी हेडलाइन चल ऐसा जाती ही है। है आप यार। अभी अजान अवेश रिकॉर्ड बनाने के करीब है। हाँ। कितने लोग फॉलो कर रहे हैं अजान अवेश को? भाई, आप कितने लोग बात कर रहे हैं अजान अवेश को? जासिर साहब ने सवाल किया था, जी, उनसे जी। उनसे पूछें, मतलब जासिर साहब आपसे एक सवाल है मेरा, आप मुझे बताइए, क्या आपको पता है कि इस वक्त डोमेस्टिक का राउंड चल रहा है? हाँ, और उस टूर्नामेंट का नाम क्या है? उस टूर्नामेंट का नाम क्या है? आप उसकी जो टीम्स हैं, उन 8 टीम्स में से मुझे 5 के का नाम नाम बताओ। तीन के बता दे। एक और चीज, तीन के। नहीं चले वो छोड़े, एक और चीज अगर इस टीम से भी देखें तो जो लोग तैयब ताहिर पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, क्या उनको पता है तैयब ताहिर ने किस पोजीशन पे डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है? टॉप ऑर्डर का बैटर है वो। जवाब मिल गया ना आपको। तो आप तो क्रिटिसाइज जब करोगे जब आपको ये पता होगा कि वो किस नंबर पे परफॉर्म करके आया है और उसे किस नंबर यार पे खिलाया साहब, जाए। फरहान एक अलग एग्जांपल है। हाँ, डोमेस्टिक में किस नंबर ओपन पे है, करते थे, पाकिस्तान वो और टीम। डेब्यू हुआ क्योंकि 7वें भाई यहाँ नंबर पे पे। अपनी फिर लर्निंग नहीं छोड़नी ना। हाँ, ये यार एक और भी चीज है, अगर कोई और सवाल नहीं है तो जी जी आप बोले बोले। एक सवाल, मैं तैयब ताहिर पे खामोश रहा था क्योंकि मैंने कहा शायद वो लोगों को बात समझ में नहीं आएगी। देखो वो टाइम आ गया है कि आपको ये देखना पड़ेगा, अब आप वो तोल के हिसाब से जो है ना, इस माइंडसेट से आपको निकलना पड़ेगा, क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी की तरफ क्वालिटी पे आना जाना पड़ेगा। पड़ेगा। हमारे ये मर्ज इतना बढ़ चुका है कि हम उठाते हैं स्कोर कार्ड, इसने इतने रन किए हैं, भाई कैसे किए? कैसे किए, किस टीम के तैयब खिलाफ किए? ताहिर जिस मैच में 30 रन करके भी आउट हुआ है, उसमें वो अपने 50 कर सकता था। उसको हर मैच में चांस था, वो अपने 50 कर सकता था, लेकिन वो हर मैच में, जहां तक मैंने देखा, मैं उसके 15 में इरफान नियाजी की जगह पे वो आया, मैं उसके फेवर में नहीं था, ऐसे ही। लेकिन जिस तरह से उसने हर मैच में बैटिंग की है, उसने टीम के लिए की है। Exactly. ये टाइम आ गया है कि हमको इस चीज को रिवॉर्ड करना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम जिनका हम Averages पे जाएं। जिनका हम नाम नहीं ले रहे, कि जिनके हमें फिर आप लोग करते हो ना। यार देखो, एवरेज की बातें तो वैसे ही फैजान एवरेज भाई, प्लेयर करते हैं। फैजान भाई वो बिल्कुल ऐसे ही है। और वाह, दूसरी बात कि ये लिख लें यार, ये हम क्या बड़ी कहते अच्छी हैं, बात इसने की है। अपने रन के लिए ये मैच रिजवान मरवा का कोट है। वाह, हाँ, आपने अपने रन के लिए मैच मरवा दिया, तो आप मुझे बताइए कि आप लोगों को याद कौन रहता है? आप अभी आप कह रहे हो तैयब ताहिर को आप बाहर कर दो, भाई तैयब ताहिर तो टीम के लिए भाई खेल रहा तैयब ताहिर की जो पोजीशन है उस पे खिलाओ। इनफैक्ट कामरान गुलाम को जब छठे पर खिलाया तो उसने वहां पर परफॉर्म करके दिया, लोग कह रहे हैं यार ये सही है। ओ भाई वो तो उसने अपनी जगह बनाने के लिए किया कि ये नहीं किया तो मैं बाहर हूँ, यार सीधा सीधा। इंडिया और वो वाले बाहर दोस्त है। बड़े मजे मजे कमेंट कर रहे हैं। एक भाई कह रहे हैं इंडियन वुमेन और पाकिस्तानी मैन का एक मैच करा दो, शायद वहां जीत जाए। है। किसका? इंडियन वुमेन टीम और पाकिस्तानी हमारी टीम का। अच्छा, ये हमारी, हमें तो अपनी टीम का पता ही, अपनी टीम को क्या कह रहे हैं वो इनको समझ आई। ये पता नहीं क्या कह रहे हैं, लेकिन वो अपने तौर पर इनसे तो कहें बड़े कि मजे लेने की दोबारा कोशिश कर सोच रहे लीजिए हैं। क्या कह रहे हैं। सग्गू कह रहे हैं ओवर हाइप टीम अवार्ड गोज टू टीम पाकिस्तान। व्हाट अवार्ड? मेरे ख्याल से उसको थोड़ा सा चेंज करें, ओवर हाइप प्लेयर्स अवार्ड गोज टू। यार ओवर हाइप आप कैसे कह रहे हैं? ये जो कोई भी है यार, ये ओवर हाइप किसने किया है? मैंने किया यहाँ बैठ के? नहीं, आपने मैच देखा, आपने किया ओवर हाइप? आपसे ज्यादा कोई और है। उनकी सोशल मीडिया टीमों ने भी किया। नहीं, ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा ये पाकिस्तान की ओवर हाइप टीम कह रहे हैं ना। हूँ। नहीं, हाँ ये कह रहे हैं, लेकिन वो ओवर पाकिस्तान टीम बेसिकली प्लेयर्स है ना।
पाकिस्तान के चंद प्लेयर्स हैं ना जो ओवर हाइप्ड है। किसने किया उनको? तैयब ताहिर को तो ओवर हाइप किसी ने नहीं किया, साहिबजादा फरहान की बात किसी ने नहीं की, इरफान नियाजी की नासिर हुसैन किसी के पेरोल पे नहीं हाइप किया। हुसैन अगर कहता है they cannot play him, नहीं अभी अगर वेस्ट इंडीज की सीरीज होती है उसमें इयन बिशप आता है, मैं नाम लिए बगैर मैं उधर ही जा रहा हूँ। इयन बिशप जो है वो आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ आपका मैच आपका लगा हुआ है, ठीक है, बाबर क्रीज पे खड़ा हुआ है, वो इतनी बड़ी बैटिंग लाइन को छोड़ के वो कहता है बाबर इज अ की विकेट, बैड फॉर्म में ये हो रहा है, उससे रन नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इयन बिशप जो है वो पेरोल के ऊपर है। किसने हाइप अप किया है? देखो जिसने परफॉर्म किया है सिर्फ ये लोकल नहीं है। मिसाल के तौर पे हम लोकल जितना भी ढोल पीटते रहें, जब तक इंटरनेशनली आवाज नहीं आएगी कोई हाइप अप नहीं होता। इसमें इंटरनेशनल लोग बोलते हैं यार, आज के मैच के अंदर क्या बाबर के ऊपर कमेंट्स नहीं आए? नहीं, बाबर को इंडियन मीडिया भी हाइप करता है, आप उनके प्लेयर्स को ये देखो, बाबर आप की मुझे बड़ी बताएं, तारीफ करते हैं। बात है कि 2021 से पहले का बाबर था एक परफॉर्मेंस, 2019 वाला 20 वाला जो बाबर है वो यार 22 के स्टार्ट तक का। फैजान भाई एशिया कप 2023 बहुत पीछे का नहीं है। आप जाओ, आप एक और चैनल है जो ब्रॉडकास्टर था उसके एड्स उठा के देखो, हमसे ज्यादा तो उन्होंने हाइप अप किया हमारे प्लेयर्स को, परफॉर्म कर रहे थे तो अच्छा, ये हाइप करने का सिलसिला ना अब यहाँ पे जो शुरू हुआ खिलाड़ियों को, ये हुआ रमीज राजा के दौर में। जब मैं यहाँ रमीज राजा की इंटेंट को मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं उनकी नीयत शायद ये होगी कि प्लेयर्स को ब्रांड बना के पेश किया जाए, प्लेयर का एक इमेज बिल्डिंग हो, जो उस दौर में वो कहते थे कि यार ये हमारी रेड लाइन है या ये हमारा वो है। उन्होंने एक प्लेयर्स को 2-3 प्लेयर्स को सजा करके उनको ब्रांड बनाने की कोशिश की, बट प्लेयर्स फिर उसके बाद हवा में ऐसे उड़े कि जब उनका ईंधन खत्म हुआ तो वो समझ में नहीं आया कि वो कैसे अपनी फ्लाइट को फ्लोट करते रहे। अच्छा कामी भाई, आपने जो बात की मैं उस पर थोड़ा काउंटर करना चाहूँगा। वो ये है कि नासिर हुसैन ने बात की, उस पर एग्री करते हैं। नासिर हुसैन ने कितनी दफ़ा बात की, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक दफ़ा उसने कहा बाबर इज़ अ की विकेट, उस की विकेट वाली चीज़ को निकाल कर कितना ओवर हाइप किया, मैं उस पॉइंट पर था कि ये बताया गया कि बाबर के हवाले से कहना गुनाह है, बाबर पे बात करना गुनाह है, बाबर से आगे दुनिया नहीं है, बाबर से आगे ये नहीं है, बाबर से उस सब का जो इम्पैक्ट है ना वो बाबर को ही इन द एंड हुआ कि अब बाबर आजम खुद कहने पे मजबूर है कि भाईजान किंग नहीं कहूँ मुझे, हमारे सामने ये मसला हो रहा है। हम खड़े थे, मेरा अपना सवाल था, वो कह रहा है भाईजान किंग नहीं कहूँ मुझे। तो अब उसको वो जो नासिर हुसैन की आपने बात की, ठीक है वो पेरोल पे नहीं है, लेकिन उसने जो बात की उस बात से कितना कैश किया गया, आसपास के लोगों ने उसको कितना बड़ा बना के पेश किया और उससे क्या इम्पैक्ट हुए, ये पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी बनी। मीडिया है, सोशल मीडिया, जो कुछ है, मैं आपकी बात को अगर इस तरीके से रखूँ, मीडिया, सोशल मीडिया, अक्सर लोग इसको ब्लेम दे देते हैं बहुत सारी चीज़ों का। मेरा एक बहुत सिंपल सा मानना है, मीडिया जो है ना वो एक के राइट साइड के ऊपर जीरोस बढ़ा सकता है, ठीक है, जीरो के आगे कुछ नहीं कर सकता। कहीं पे कुछ वन होगा तो एम्पलीफाई कर सकता है, वो जीरो को हीरो नहीं बना सकता। अब चक्कर ये है कि देखो कितना हुआ उस पर हम डिबेट कर सकते हैं। अब इसमें हम ये भी डिबेट कर सकते हैं कि फिर बाबर के अगेंस्ट में भी जो बात होती है वो भी ओवर क्रिटिकल होती है। अभी अगर हम बाबर की बात कर रहे हैं और प्लेयर्स की बात कर रहे हैं तो वो भी जब बातें होती हैं वो भी, क्योंकि वो एक पोलराइजिंग फिगर बन गया है। ये फैक्ट है कि परफॉर्मेंस पे आज मैं भी बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या ये फैक्ट नहीं है कि हम उस दिन नेशनल स्टेडियम की जो लॉन्चिंग वाली जो सेरेमनी थी उसमें जो आवाजें आई, जो रिसेप्शन मिला वो बाबर को ही मिला। हम उसकी क्रिकेट पे बात करें, सब कुछ करें, लेकिन फैन की आवाज आ रही है यार। वो तो शाहीन पे भी आ रही थी, बिल्कुल आ रही है, तो हारिस रऊफ पे भी आ रही थी। तो भाई वही ओवर हाइप वही हो गया ना, इन्हीं की बात हो रही है ना। तो वही तो पॉइंट है कि आपने जो बात की ना, एक के आगे जीरो या जो वो वाली बात है वो ठीक है, एक था। बात यह है कि उस एक को हमने जो 1000 बना के बताया उसके उसी प्लेयर को हम में सब लोग आ गए ना, हम में वो लोग आ गए। तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेते? आप मुझे बताओ, चलो मैं बहुत खुली बात कर लूं। ये मुझ पे ही आ रहा है कामराज भाई पे रख के। नहीं मैं वैसे ही कह रहा हूँ। देखिए आपके हिस्से की सारी मैंने खा ली। उस दिन मेरे हिस्से का मत करके गया। हाँ, लेकिन ये एक मेरा ओपिनियन है, आप लोग सीनियर हैं, इनसे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन ये है तो अच्छी डिस्कशन हो रही है ना। हाँ, हमने ये देखा। अब साइमन डॉल की आपने जो इंटरनेशनल बात की ना, साइमन डॉल ने पीएसएल में उसके स्ट्राइक रेट पे बात की, क्या हुआ उसके साथ, क्या हुआ उसके डीएम में क्या क्या नहीं हुआ।
ट्रोल किया लोगों ने, नहीं, सोशल मीडिया देखिए, टीम ने कुछ उसने उसको आके किया होगा। अगर उसको डीएम में किया ठीक है, लेकिन उसने पब्लिकली उस पर आके कहा, इसका मतलब देयर इज सम सिक माइंडसेट जो क्रिएट किया गया। देखो ये फैन क्लब ना हर जगह ऐसा ही होता है। आपने फिर फुटबॉल के फैंस आप देखो किस तरह के बूटर होते हैं। आप कभी कहीं भी, बल्कि इवन हमारा बराह रास्त मैसी या रोनाल्डो से ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर कराची में भी जो डायहार्ड फुटबॉल फैंस है उसमें मैसी और रोनाल्डो वालों की आप जब डिबेट देखोगे, मेरा बेटा मैसी का फैन है, मैं सिर्फ उसको छेड़ने के लिए मैं उसके सामने रोनाल्डो की तारीफ करता हूँ और वो नॉन स्टॉप शुरू हो जाता है। अगर मैं उसका अब्बा ना होता तो वो पता नहीं क्या क्या कर जाता मेरे साथ। मसला ये कि ये फर्स्ट बैच है प्लेयर्स की जिनको इस लेवल की वो सोशल मीडिया नहीं, इससे पहले टीवी था, सोशल मीडिया था नहीं ना इससे पहले प्लेयर्स के लिए। अब इनकी टीम्स भी हैं अपनी और कुछ सोशल मीडिया वैसे भी लोग बहुत चला रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप लोगों ने जो एक अगर कभी हो ना, फैजान भाई भी एग्री करेंगे, अतीक भाई भी, जो वकार यूनिस की अर्ली 90s की पीक थी ना, और उसका जो ऑरा और उसकी मतलब वो थी ना, उसको कोई नहीं पहुंचा। नहीं, इमरान की 80s वाली पीक नहीं, इमरान की वो थी नहीं, मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, उस वक्त सोशल मीडिया ही नहीं था। हाँ, लेकिन वकार यूनिस जब उस वक्त वो फैंस का लेवल भी कुछ और होता था। फैंस की अंडरस्टैंडिंग ऑफ गेम भी अलग थी यार, परफॉर्मेंस भी अलग थी। परफॉर्मेंस भी अलग थी, यार देखो फैंस की सोच भी अलग थी। अगर आप देखो एक वक्त था कि पूरी कौम एक आवाज होकर बाबर के लिए चेयर करती थी। अभी बाबर नहीं, अब नहीं करती। नहीं, अब नहीं करती। अब बाबर कमी आई चेयर है, तो करती है, नहीं कम। अगर यार मैं एक नहीं, टाइम था अब उस चेयर में, अब उस चेयर में एक टाइम था मैंने सपोर्ट मैं किया। अनकंडीशनल बाबर के लिए मैं इन लोगों से लड़ता था, मैं शोएब जट से लड़ता था, मैं किसी नहीं लड़ाइयां करता था ट्विटर के ऊपर। मैंने सपोर्ट किया भाई। बट आज ये कि यार ठीक है यार, मैं खुद बाबर पे क्वेश्चन करता हूँ यार कि यार क्या है, वो किस लिए किया था? आप परफॉर्म नहीं करोगे तो हम क्यों आपको नहीं, सपोर्ट वो जो करेंगे? आप चेयर की बात कर रहे हैं, मैंने खुद कराची स्टेडियम में विटनेस किया है कि ठीक है, वो जब चौरस में आवाज आ रही होती है उसमें आपको लग रहा होता है, लेकिन उन आवाजों में अब मैसिव आवाजें उसके अगेंस्ट होती हैं। और वो लफ्ज आपने किंग के पीछे आजकल जो वो सोशल मीडिया पे वो लोग आवाज लगाते हैं और वो स्टेडियम में लगाते हैं, तो वो चेयर के बीच में आपको लगता है कि वो, लेकिन अब लोग इस बात को अंडरस्टैंड किए हैं कि क्रिकेट से बड़ा क्रिकेटर को जब बनाया तो पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नुकसान हुआ। अच्छा, मेरा सिर्फ लार्जर देन लाइफ कभी कोई मेरा पॉइंट सिर्फ ये है मुजम्मिल, जो मतलब हम लोग वो इसलिए ओपन वो बात कर रहे हैं, मतलब हम डिस्कशन कर रहे हैं, भी कर सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी हर बात सारे वो करें। फैन जो होता है ना, फैन एनालिस्ट नहीं होता। यही मैं बात शुरू में, फैन को बाबर पसंद है तो पसंद है यार, पसंद है, वो परफॉर्म नहीं करेगा है। ये मैं सबको बता रहा हूँ, ऐसे फैन को स्पोर्ट से निकलने मत देना। मेरी कुछ लोगों से हुआ जो हमारे बड़े बड़े हैं, वो सोशल मीडिया को कहते हैं यार क्या फारे लोग आते हैं ऐसी फजूल की बात कर देते हैं यार, इनको क्रिकेट की समझ नहीं है। मैंने कहा यार बात सुना मैंने बर्दाश्त कर लिया। मैं कहा जिनको आप कह रहे हो ना ये आपका घर चलाते हैं, इनको इतना वो नहीं करो। मैं कहा भाई ये पागल आदमी जो अभी बैठ के ये स्ट्रीम देख रहा है, ये अगर नहीं होगा ना, ये जो आपकी उल्टी सीधी बातों के ऊपर ऐसे कमेंट कर रहा है वैसे कमेंट कर रहा है, अपने जज्बात निकाल रहा है, ये अगर नहीं होगा ना तो क्रिकेट का भी हाल वो हो जाएगा हॉकी वाला कि आप चड्डी पहन के घूम रहे होगे, आपको स्पॉन्सर नहीं मिल रहा होगा। लिटरली हाल होगा। आप क्रिकेट पे शो क्यों कर रहे हो? क्योंकि लोग देखते हैं, लोग सुनते हैं। ये पागल फैन है जो कि एनालिस्ट नहीं है। ओलंपिक्स पे क्यों शो नहीं किया आपने? ये लोग परफॉर्मेंस पे नहीं होते, सही बात। मैं शुरू में ये बात कहा था, फैंस के लिए कोई करने वाले नहीं होते। जो अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अगर आप हॉकी का कैप्टन पूछो उनको नहीं पता होगा, फुटबॉल का कैप्टन पूछे नहीं पता होगा, क्रिकेट का प्लेयर का नाम नहीं पता होगा, कैप्टन तो छोड़ दो, हॉकी एक टेस्ट खेलने वाला ही पता होगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ सिर्फ मेन टीम नहीं बल्कि उसके पीछे बेंच पर 3 लड़के भी पता है उसको कि इसको ये रिप्लेस करेगा, उसको पहचानता भी होगा। ये तो डिबेट वो वाली है कि हम इसको फिर क्रिकेटर से निकाल के हम क्रिकेट पे भी ला सकते हैं कि अब वो जो फुटबॉल वाले हैं, ये फरदान भाई को कितनी दफा सोशल मीडिया पे लगे होते हैं कि यार क्रिकेट को ओवर हाइप किया हुआ है। सवाल किया हुआ है। अब आप मुझे बताओगे क्रिकेट के लिए किसी ने जाके पैसे दिए? लोगों की चॉइस है। अच्छा, गुरविंदर सिंह कह रहे हैं कोहली और बाबर का कंपैरिजन बनता है अब? नहीं, कभी भी नहीं। टू कोट संजय दत्त पहले बनता था। कंपैरिजन नहीं, देखो बट एक बात ये कि अगर हम भी जो कभी बात करते हैं ना, हम कहते हैं यार कोहली ने ये चीज इतने मैचेस में अपनी इनिंग्स में अचीव की थी, बाबर ने इतने में कर ली, बट अगेन उसके एक साइड इफेक्ट्स ये है कि उसका पाकिस्तान क्रिकेट को बराह रास्त, पाकिस्तान टीम को बराह रास्त वो फायदा नहीं हो सका जो बाबर के रन का हमें होना चाहिए था। मैच विनिंग इनिंग्स कितनी है उसमें से? मुझे एक याद आती है, वो न्यूजीलैंड वाली, नहीं 2022 के वर्ल्ड कप वाली। उसके अलावा मैच जिताने वाली इनिंग कितनी है? उसमें मैच विनिंग इनिंग जो थी ना वो हारिस सोहेल की थी। हारिस सोहेल उनकी भी थी, लेकिन एक जो कहते हैं ना प्रोमिनेंट इनिंग है, उसके अलावा 2-3 और होंगी। कोहली की तो हमें हर तीसरी इनिंग मैच विनिंग इनिंग लगती है। सपोर्टिंग रोल दिया था बाबर ने, लेकिन वहां जो गेम बनाया था वो हारिस सोहेल और बाबर दोनों की पार्टनरशिप थी। आई थिंक उनकी 100 थी, इसलिए थोड़ी ज्यादा नुमाया हो जाती है कि उन्होंने 100 किया था, लेकिन वो मैच जिताया था उन्होंने और चलो किसी ने मिलके।
इसके अलावा और कितनी इनिंग्स है उनकी? कोहली की तो आज की आप देख लें, इससे पिछला मैच देख लें, उससे पिछला मैच देख लें। एक जो चीज होती है ना, बड़ी बड़ी सीधी सी चीज होती है कि आपको लाइफ अपॉर्चुनिटीज देती है, ठीक है, तो आपको ग्रैब करनी है। अब जावेद मिर्जाद को अगर आज तक इंडियंस मानते हैं, ये सब मानते हैं, क्यों? जब व्हेन इट मैटर्ड ही परफॉर्म्ड। शाहिद आफरीदी ने अगर 2 छक्के मारे, ठीक है, उससे बना। वकार यूनुस ने मैचेस जिताए, तब बना। वसीम अकरम तब बना, ठीक है। बाबर हैज ऑलरेडी लॉस्ट इनफ अपॉर्चुनिटीज कि अब अगर ये अपना बाकी पूरा कैरियर भी आपको सारे मैचेस जिताते हुए गुजरे तो शायद अब ये उस लेवल पे नहीं आ पाएगा। तो बड़ी अनलेस ही विंस अ वर्ल्ड कप और समथिंग, अब ये एक दफा सिंगल हैंडेडली, एक दफा नहीं होगा। जैसे 92 में जावेद भाई का रोल था, एनजी का रोल था, ऐसे अगर 27 का वर्ल्ड कप वो सिंगल हैंडेडली जिता दे हमें कोई 600-700 रन करके, वो एक अलग बात है, वरना डैमेज इज अगर 15 मैचों का वर्ल्ड कप इररिडीमेबल डैमेज हो चुका है उनकी इमेज को। चांस कम लग रहा है क्योंकि मसला ये कि उधर जो है ना रियलाइजेशन और एक्सेप्टेंस नहीं है हर चीज में एक साथ। ये अहम बात है। बाबर को इस बात की भी रियलाइजेशन की जरूरत है कि वो गलतियां कर रहा है, वो ये भी नहीं मानने को तैयार होता है कि उससे गलतियां होती है, जो हमें नहीं। अब आई थिंक थोड़ा एटीट्यूड चेंज हुआ। हमने जो रिसेंट उससे कुछ इंटरेक्शंस किए, उसमें ऐसा लगा कि अब उसको ये रियलाइजेशन हुआ है, जैसे मेरे कत्ल के बाद उसने दफा से तौबा नहीं क्या आए उस पशेमा का नहीं, रिसेंट जो उससे इंटरेक्शंस हुई हैं उस पे ऐसा लगा कि वो मतलब खुद ये रियलाइज कर रहा है कि अब मामला बहुत बिगड़ चुका है। जो रियलाइज कर रहा था ना वो वर्क कर रहा होता है। आई थिंक रिडेम्पशन का मौका तो है, हर साल एक आईसीसी बहुत इवेंट है। ज्यादा अंडर प्रेशर है। अब वो उसको समझ नहीं आ रहा। अगर आप न्यूजीलैंड वाला आउट देखें, मुजम्मिल को भी रहम आ रहा है। नहीं जो क्या होना चाहिए, क़यामत की निशानी, क़यामत की निशानी नहीं है जो कि मुझे मुजम्मिल वो समझ में आ रहा है। प्लेयर्स पे बात आता अगर है, यहाँ तक आ गई तो बेहतर है सुलह कर फिर तो बेचारे बड़े प्लेयर्स पे ये फेज आता है मुजम्मिल, आप ब्रेक लो, आप छोड़ो, आप नहीं खेलो, आप बोलो जब मैं यार 1 साल के लिए आई एम गोइंग अवे फ्रॉम क्रिकेट। कोहली ने नहीं ब्रेक भाई किया। 2 सीरीज ले ले, साल बहुत लंबा टाइम है, 2 सीरीज हमारी साल में होती 2 सीरीज वनडे की यार। चले, हाँ ये भी सही है। अब तो है ही नहीं मेरे अब तो है ही नहीं, पता नहीं कब अगला वनडे हमारा। अब पीएसएल है उसके आप ब्रेक लो और डोमेस्टिक खेलो। अरे हाँ, मार्च में न्यूजीलैंड जा रहे हैं। नहीं मतलब वो तो ब्रेक लो, डोमेस्टिक खेलो। हमारा एनुअल डिनर जो होता है वहाँ पे न्यूजीलैंड और हमारा वैकेशन ट्रिप है। न्यूजीलैंड में हर साल आ रही है। नहीं इस दफा चैंपियंस वो ट्राई सीरीज भी करवानी थी, चैंपियंस ट्रॉफी भी करवानी थी। 3 मैच हमने अभी इसमें भी निकाल लिए। हाँ 3 हो चुके हैं, फिर एक और सीरीज है, फिर मेरे ख्याल से वो आएंगे, फिर हम जाएंगे, फिर वो आएंगे न्यूजीलैंड में। किस बात का बदला? बदला हार का बदला। T20 नहीं अब अगला ये अब जो साल है इसके बाद तो फिर T20 होगी, कोई 2026 का T20। नहीं वैसे रिडेम्पशन की बात हो रही थी ना, तो एक चीज अच्छी है कि 2031 तक अभी जो शेड्यूल है, हर साल एक आईसीसी इवेंट है। आप एक भी जिता दो इसमें से तो लोग ये कहेंगे अरे यार वो तो जिता दिया, चलो। आपको लगता है कि ये जो नहीं लगता, मुझे नहीं मुजम्मिल ने जो पहले बात 2035 तक भी नहीं जीतेंगे कोई। नहीं बात ये नहीं है, वो मुजम्मिल ने पहले बात की थी, तो आपको लगता है कि ये कोर अब कंटिन्यू करेगा? ये बड़ा अहम सवाल है। ये नहीं करेगा, आई डाउट इट, नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखें बस हो गया, बहुत हुआ। कहते ना हिस्सा बगदर जुस्सा। जब आपने जो जिस बात के ऊपर, जैसे मुजम्मिल ने इशारा जिस तरफ किया कि यार इनको हाइप अप कर दिया, जो कुछ कर दिया, आपको 2019 में आपकी आखिरी स्लेट क्लीन हुई थी। हाँ बिल्कुल हुई, ठीक है, बिल्कुल हुई। सरफराज गए, उसके बाद उस इवेंट के बाद हफीज गए थे, हफीज, वहाब, आमिर वहाब, ठीक है। आपने एक नई लॉट को आपने प्रमोट किया, ग्रेजुएट हुए। 2021 वाले में हफीज और ये मलिक और सरफराज आपका पार्ट बन गए, बट वो एंड के ऊपर थे, ठीक है। उसके बाद तो बिल्कुल ही आपने उन्हें रिटायरमेंट नहीं ली, तब भी आपने खुदाफिज कर दिया, नहीं जीता पाया, मार के निकाला लिटरली। जो कुछ भी है। ये प्लेयर्स, इनकी एजेस कम है, जो कुछ भी है, लेकिन एक फैक्ट है कि इनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि ऐसा हो जाता तो हम ये जिता देते। आपने इंडिया को 10 विकेटों से हराया, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। इसलिए आप अगला भी इवेंट खेले और भी खेले, सब कुछ किया। शाइन ने वो 2 बॉलें की, बिल्कुल आपने खेला। आप जब तक परफॉर्म कर रहे थे अगला इवेंट आपका बनता था, लेकिन आप पिछले 3 इवेंट में 2023 का वर्ल्ड कप, 2024 का वर्ल्ड कप, 2025 का वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, आप एक ही तरीके से हारे और राउंड मैचेस में बाहर हो रहे हो आप। एक ही तरीके से हार रहे हो। कोई डिफरेंशिएशन भी नहीं आ रही कि आपको कहीं से ये लगे कि आप कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हो, कुछ भी नहीं करना चाह रहे। तो अब इस स्कोर का मेरे ख्याल में अब 2003 रिपीट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या हुआ था उसमें? मैं बहुत छोटा था, क्या हुआ था 2003 में? 8 प्लेयर्स, जो पाकिस्तान की इतनी बड़ी साइड थी, बहुत बड़ी साइड 8 थी, प्लेयर्स जो है फारिग होते, वो ड्रॉप हुए थे। ड्रॉप ये किया था। फैक्ट है, पाकिस्तान क्रिकेट उस स्टेज में थी, एक बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगी ये बात। वसीम अकरम, वकार यूनुस, सईद अनवर, वो ड्रॉप हुए थे, उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली थी, वो खेलना चाहते थे, ठीक है।
वो एक अलग बात है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इमरान खान ने रिटायरमेंट ले ली, इमरान खान ने भी रिटायरमेंट नहीं ली थी। अच्छा, ठीक है, वो भी उन्होंने भी रिटायरमेंट बाद में ली थी, वर्ल्ड कप जीतने के बाद नहीं ली। अच्छा, मैं अकेला मुझसे ही नाराजगी है। यार किधर है कि कहाँ है यार ये? कमेंट संदीप महेश्वरी का तो कमेंट में पढ़ो यार, कहाँ है? कमेंट्स पढ़े यार, वो किधर है अच्छा आप यूट्यूब पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं फेसबुक? मैं यूट्यूब चेक कर दूं जरा। यूट्यूब पे तो यार एक तो बत्ती तेजी से आता ना, गड़ 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 रक्षक के मीटर की तरह। अवैस अहमद कह रहे वाले को ज्यादा ही पे आओ। आए हुए हैं देखने के लिए। इमाम को किसने YouTube सेलेक्ट पे? किया जो टीम जो शॉर्ट बॉल को नहीं खेल सकता? मोनू दयाल कह रहे हैं संडे कैसा रहा पड़ोसी? यार बहुत अच्छा रहा, मजा आया। यार हम मुसलसल ट्रांसमिशन कर रहे हैं। पहले मैच मंजर भाई ने दोपहर में हमें बिरयानी खिलाई, हमारे डायरेक्टर मंजर इलाई भाई ने दोपहर में बिरयानी खिलाई हमें, अभी पिज्जा ऑर्डर किया उन्होंने हमारे लिए। यार फैजान भाई जैसे लोग होना तो उनको ये मिलता रहता है, कोई अगर मजदूर मिल जाए ना तो उनको वो चाय तक नहीं पूछते हैं, पता है? कौन? आपकी बात कर पहले मैच से ही कुदरत का निजाम को याद करने लगते हो आप लोग। आज वो भी खत्म हो गया। नहीं अभी है यार, कल हम बांग्लादेश है यार, कल देखो पाकिस्तान की दुआएं करेंगे। फैजान भाई को हमारे ईस्ट पाकिस्तानी भाई जो है कल न्यूजीलैंड को हराएंगे अच्छा, और उसके बाद हमारी उम्मीद ये है कि हम बांग्लादेश से हार जाएंगे। कि नहीं वो हमारी उम्मीद ये है कि बांग्लादेश उस साइड को हराएगी जो हमसे हार हमसे एक जाएगी। महीने में 3 दफा हरा चुकी है, और हमसे हार जाएगी। हमसे यही तो है कुदरत का निजाम सर। कुदरत का निजाम। और वो उस साइड को हम हरा लेंगे जिसके पिछले मैच में तंजीद ने शामी को शुरू में ही निकल के चौके छक्के मारे थे, और हमारे वाले क्या है? टुक कंसोलिडेशन ठुड़क यार, वो एंड आई थी वो कमाल दिया। पिछले मैच में दूसरे ठुड़क कर रहे थे, आज उन्होंने थोड़ा सा खेला तो बीच वालों ने आगे ठुड़क कर दिया। कहाँ थोड़ा हमारे नसीब में ठुड़क ही है, वो पहले वाले करे बाद में आगे करे। यार फैजान भाई थोड़ा वो हो जाए कभी कभार पाकिस्तानी बैटिंग देख के वो जालिब साहब याद नहीं आते? घुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रही है। मंजिल खो रही है, मंजिल खो रहे हो, ठीक है? बैटिंग देख के कभी कभार हमें ये नहीं लगता कि ये लग रहे हैं हम लंबा करेंगे। अबे जब तक तुम वहां पहुंचोगे मैच खत्म हो चुका होगा। नहीं, वो लंबा करने के बाद भी आउट होके चले जाते हैं, निकल के बोल्ड हो रहे होते हैं, सो एनी कलर लेके छक्के मारने की कोशिश कर रहे होते हैं और फिर आउट हो गए जाते हैं। भाई क्या फायदा तेरा ग्रे निकल्स के बल्ले का कि तेरे से शॉट नहीं लग रही है अगर। अबे इफ्फी के नाम से आप ही तो नहीं कर रहे होते प्रोग्राम। नहीं, मुझे हमेशा ही याद आता है कि क्या फायदा तेरे ग्रे निकल्स के बल्ले का। चेंज कर लिया उसने। इसी वजह से साउथ खेल रहा था ना ग्रे निकल्स के बल्ले से। क्या फायदा ग्रे निकल्स के बल्ले का यार। नहीं वैसे एक सवाल है मेरा कि बाबर ने खुद चेंज किया है ग्रे निकल्स ने माजर? यूट्यूब पे वो नहीं आ रहे कमेंट, लाइव पे नहीं आ रहे, न्यूज पे। यार अच्छा, ये पाकिस्तान पे तो हम बहुत रो लिया। अब ये बताएं कौन सेमीफाइनल के लिए कौन क्वालिफाई कर रहा है? इंडिया तो हो गया, स्ट्रांग लग रही है? कल के मैच के बाद बताऊंगा। नहीं इंडिया तो हो गया, फाइनल के बाद बता देना फिर। अच्छा नहीं इंडिया तो हो गया ना। इंडिया तो ऑलमोस्ट हो गया, बाकी तीन उसके अलावा इंडिया, न्यूजीलैंड, मोस्ट लाइकली साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया भी नहीं पहुंचेगा? सॉरी, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा हो गया यार। ये चले जी, कमेंट जिसके रह गए थे वो सारे एक ही तरीके के कमेंट आ रहे हैं। अब संडे कैसा रहा, हम क्यों बताएं संडे कैसा रहा, हम आपको इग्नोर कर रहे हैं। संडे कैसा रहा तो बहुत शुक्रिया कामी भाई, आपने स्पेशल अपीयरेंस की, आपका बहुत शुक्रिया, सबका शुक्रिया। अब हमारे लाइव सेशंस में कोई कह रहा है कि जर्नलिस्ट रिस्पांसिबल है पाकिस्तान की टीम के। मैंने नहीं हाँ, हम ही खेल रहे थे अंदर जाके। नहीं एक फ्रेम देख के आपने सही कहा है, बाकी मैं तो नहीं मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा। तो आप फौरन जो साहब भी हैं वो फौरन मुजम्मिल को फॉलो करें। हाँ, उनके एल्गोरिदम में ये क्यों नहीं आया अब तक? इसकी एक वीडियो देखें फिर लगातार देखेंगे जर्नलिस्ट क्या कर रहे हैं। तो चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मायूसी के साथ अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। 10:30 बज गए हैं और यकीनी तौर पे हमारे पड़ोस में तो जश्न हो रहा होगा। अब मुझे ऐसा लगता है वो जश्न भी वो जश्न नहीं मनाते, उनको मालूम है उनका जश्न अब वो इस लेवल पे है। वाकई में बता रहा हूँ कि कुछ इंडियंस हैं जो हमारे साथ हमदर्दी कर रहे हैं। यार ये क्या है, क्या हो गया यार, क्या हो गया? और अब बेसिकली अच्छा, अब हमारे जियो सुपर के यूट्यूब पे एक है तरीन साहब, कहते यार ये तो बता दो मैच जीता कौन है? वाह,
इसी में मेरे ख्याल से यार, हमें आपको खत्म हमारी कर देना शक्ल चाहिए, नहीं, बस हो गया। वो पूछ इख्तितामी नहीं रहे। question शक्लों ये में है। 12 नजर नहीं आ रहे नहीं, आपको? वो खेल रहे हैं हमारे साथ। वो पूछ नहीं रहे आपसे असल में, चिढ़ा रहे हैं। वो कुछ और कर रहे हैं। ये वो वाले कहते हैं वो हमारा नेशनल गेम तो वैसे भी हॉकी है, छोड़ो। नहीं वो सही कह रहे नहीं हैं। हमारा यार नहीं, देखो, नहीं, अब इंडिया वाले मैं- जश्न नहीं करते। ठीक है, क्रिकेट में हार जीत होती रहती है। पूरी कौम से मैं कहूंगा कि अरशद नदीम को सपोर्ट करते रहे, वही पाकिस्तान के लिए खुश मुझे तो जब भी हम हारते हैं वो मौलवी साहब याद आते हैं, क्रिकेट इजाद काफरा दी, खेलने वाले मुसलमान गाफिल, मुसलमान वास्ते हराम है। खैर फिर आ जाएंगे अगले टूर्नामेंट में। अगले अगली टूर्नामेंट फिर बैठेंगे। फिर से उम्मीद लेके फिर आएंगे। आएंगे। नहीं अभी तो हमारे नहीं यार, नहीं, अभी तो हमारे। पाकिस्तान के लिए हम फिर नहीं आगे कल क्या? बांग्लादेश जीतेगा, कल बांग्लादेश जीतेगा। फिर हम उम्मीद बांधेंगे, वो भी पाकिस्तानी है। फिर हम उम्मीद बांधेंगे, फिर हम बांग्लादेश से जीतेंगे, फिर हम उम्मीद बांधेंगे, देखिए, फिर न्यूजीलैंड, मैं एक बात करूंगा, फिर न्यूजीलैंड इंडिया को हरा देगा। हम करेंगे जानबूझ के हारे। मैं एक बात करूंगा, नहीं, जितने ऐसा चांसेस सब हो गया और हम ही बांग्लादेश से हार गए फिर कहानी खत्म। नहीं, मैं एक बात नहीं, करूंगा, दोनों सिनेरियो हमारे हक में हो जाए हाँ हम और बांग्लादेश से हार और गए। इंडिया न्यूजीलैंड से हार जाए, हाँ फिर कसूर हमारा नहीं, फिर उनका है ना कसूर। फिर हम इंडिया को बुरा भला करते देखिए रहेंगे। जितने चांसेस, लैंड कर लें। मैं इसमें एक काम की बात बताऊं। यार जितने- आप हमें तफरिया नहीं करने थे। वो तो किसी भी मैच में बारिश हो गई, तो कल भी बारिश चले हो यार, गई तो साढ़े 10 हो गए बस, अब हमने जाना है। बहुत सुबह हो गए से भाई। बड़े भाई। ठीक है सर, आपसे मुलाकात होगी कल जियो सुपर के फेसबुक यूट्यूब पर, जियो न्यूज़ के फेसबुक यूट्यूब पर। अपना ख्याल रखें, कुछ घर की चीज़ें ना तोड़ें, ये खेलते रहेंगे, इनको अपने पूरे पैसे मिलते हैं। आप टेंशन लेके अपना नुकसान ना करें। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।